बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ऑब्वियसली जुम्मे का दिन है, सो जुम्मा मुबारक भी। एंड आई नो दैट जुम्मे की हर बंदे को इसलिए भी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि वीकेंड आ रहा होता है। तो मैंने सोचा कि आज इवन दो आप देख रहे हैं कि आई एम ऑल ड्रेस्ड अप, और अगर आप इस साइड पे आएँ तो आप देख रहे हैं कि ज्वेलरी का भी सेटअप लगा हुआ है, यानी कि डेफिनेटली हम कुछ आज फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन इंसान कितना भी खूबसूरत हो जाए, कितना भी प्यारा हो दिखने में या अपनी तैयारी में या बोथ, मैं तो खैर हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत खूबसूरत बनाया है और हम अपनी ब्यूटी को इन्हांस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अपने ही रेल्म के अंदर प्यारा लगना ज़्यादा अच्छा लगता है। प्यारे लगने की जब बात करें तो बंदा कितना भी प्यारा लगे, लेकिन अगर इंसान से स्मेल आ रही हो या इंसान मैला लग रहा हो तो ये प्रॉब्लम बन जाती है। सफाई निस्फ़ ईमान है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना लेके आते हैं, ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो आज मैं स्पेशली आप लोगों से करना चाहती हूँ। व्यूअर्स, पिछले कुछ महीनों में जैसे कि आप जानते हैं जब सर्दियां होती हैं, बल्कि सर्दियां तो अब ऑलमोस्ट जा ही रही हैं, इसीलिए आज मैंने एक्साइटेड होकर आज अपना एक वेलवेट का आउटफिट पहन लिया क्योंकि मुझे ये था कि फिर मुझे पहनने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, वेलवेट एक मोटा मटीरियल होता है और जब आप किसी इवेंट पे इस टाइप के कपड़े पहनते हैं या कोई भी ऐसा मटीरियल पहनते हैं जो ब्रीद नहीं करता, जिसके थ्रू हवा नहीं गुजरती, तो एक चीज़ होती है, इंसान को पसीना भी आता है। जब इंसान को पसीना आता है और आपने डिओड्रेंट का या फटकरी का इस्तेमाल नहीं किया होता तो फिर आपके जिस्म से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ये सब एक नेचुरल चीज़ है। सबसे पहले तो व्यूअर्स एक मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि ये बड़ी एक नॉर्मल चीज़ है कि इंसान को पसीना आए और पसीने से स्मेल आए, लेकिन ये बॉडी की एक नेचुरल फंक्शन है। लेकिन जब इंसान को पसीना आता है और इंसान से स्मेल आती है या बदबू आती है तो वो सिर्फ आपको नहीं दूसरों को भी तंग करती है। मज़े की बात यह है कि जिस इंसान से अक्सर स्मेल आ रही होती है उसको पता ही नहीं चलता क्योंकि उससे स्मेल आ रही है, क्योंकि वो इंसान के अपने जिस्म पे होता है तो वो चीज़ मिस हो जाती है। पिछले कुछ माह में जो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी वो ये है कि बहुत से इवेंट्स, फंक्शंस, शादियाँ, आपको पता है ओकेजन्स आते हैं, लोग उनको अटेंड करते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन एक चीज़ जिसका कोई ख्याल नहीं करता वो ये है कि क्या जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो साफ़ सुथरे हैं। ये एक नॉर्मल बात है, बड़ी कॉमन बात है कि जैसे कि अगर ये सूट मैंने अभी पहना तो क्योंकि ये वेलवेट का है और ये घर पे धुल नहीं सकता और ये ड्राई क्लीन होना है, तो मैंने सोचा कि यार कपड़ों से स्मेल तो नहीं आ रही, ठीक है मैं इसको इसी तरह लटका देती हूँ। इसी तरह एक दफ़ा पहना, 2 दफ़ा पहना, 3 दफ़ा पहना, उसके अंदर फिर स्मेल आ जाती है, आपको एहसास नहीं होता, आप उसको पहन लेते हैं। फिर जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं उनको जब वो स्मेल आती है तो फिर वो एक बड़ा तकलीफ़ दे और बड़ा इंसान की तबीयत ख़राब करने वाला अमल होता है। देखिए, जिस्म से, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, बाल गंदे नहीं होने चाहिए, जहाँ पे हम खुद कहते हैं कि हर रोज़ बाल ना वॉश करें क्योंकि आपके बालों की जड़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं, और स्पेशली अगर आप वो शैम्पूज़ यूज़ करते हैं जिनमें पैराबेन्स भी हैं, सल्फेट्स भी हैं, तो आप अपने बालों को भी डैमेज करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हफ्ता हफ्ता गुजर जाए आप बाल ना वॉश करें। कुछ दिन पहले मैंने एक शादी अटेंड की, वहाँ पे एक पूरी फैमिली आई हुई थी और उनके साथ गपशप लगी, उनसे मेरा लाड भी बहुत है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, उनमें उसी फैमिली में 2 लोग ऐसे थे जिनके बाल तो बने हुए थे लेकिन बालों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद और ऑयली सी लुक आ रही थी और साफ़ लग रहा था कि बाल वॉश नहीं हुए और गंदे बालों को ही बना दिया गया है। दूसरी बात, जब बात करें तो मुंह से स्मेल आए और दांत भी गंदे, उसके साथ साथ जिस्म से, कपड़ों से स्मेल। अब देखिए, कोई इंसान बहुत फ्रेंडली है, बहुत हंसमुख है, आपकी उनसे बड़ी दोस्ती है, आप उनके साथ उठना बैठना एंजॉय करते हैं, लेकिन आप उनके साथ आके बैठे या खड़े हों और इतनी स्मेल आ रही है कि आप साथ खड़े ही ना हो सकें, तो ये दूसरे के लिए तो शर्मिंदगी का बायस है, उस बंदे के लिए भी एक पेनफुल अमल है कि यार ये मैं फ्रेंड्स हैं लेकिन मैं क्या करूं। और व्यूअर्स, मुंह पे कभी कोई नहीं किसी के कहता कि यार तुमसे स्मेल आ रही है,
लेकिन पीठ पीछे हर बंदा बात करता भी है और मजाक भी उड़ाता है। देखिए, कोई क्या कहता है इससे हमें गर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी वजह से कोई इंसान तंग हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज ये बात इसलिए आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी क्योंकि मैं बात अपने बच्चों को भी समझाती हूँ। मेरी अम्मी को मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी। मम्मा सफाई सुथराई के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। अगर कम घर में ग्लास भी पड़े होते थे तो वो किचन में जब मतलब कोई गेस्ट या वैसे भी किसी को पानी, सबसे पहले वो ग्लास उठा के देखती थी कि कोई दाग धब्बा कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। ग्लास भी जब सर्व किया जाता था पानी का या जूस का किसी चीज़ का तो बाहर से गीला तो नहीं है, ड्राई साफ़ सुथरा ग्लास है। खाने की प्लेटें साफ़ होना, अगर नैपकिन रखे हुए हैं टेबल पे तो नैपकिन्स वॉश्ड और साफ़ होना। मैंने तो ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पे नैपकिन्स जो हैं वो इस्तेमाल जो होते हैं, जो कपड़े के नैपकिन होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह उनको तय करके वापस रख दिया जाता है कि भाई थोड़े बहुत गंदे हुए हैं, खैर है। एक का गंदा इस्तेमाल हुआ हुआ नैपकिन दूसरे इंसान को नहीं यूज़ करना चाहिए जब तक वो वॉश ना हो, क्लीन ना हो। अगेन ये सारी चीज़ें हाइजीन के ज़ुमरे में आती हैं। और व्यूअर्स, कोविड ने बार बार ये बात प्रूव की कि सफाई सुथराई और अपनी हाइजीन का ख्याल रखना कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ हम हर वक्त हाथ धोने की बात करते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि जरासीम होते हैं। तो अगर आपके जिस्म से स्मेल आ रही है तो वो भी जरासीम और बैक्टीरिया ही है आपके जिस्म पे जो स्मेल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, नो डाउट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड करते कि हर रोज़ मतलब नए नए कपड़े ट्राई करें, लेकिन 2 या 3 सूट तो होते हैं ना लोगों के पास। तो अगर 3 सूट भी हैं तो एक सूट पहना, उसको वॉश किया, फिर अगले दिन नया सूट पहना। लोग क्या करते हैं सर्दियों में स्पेशली 2-2 दिन वही कपड़े चला रहे होते हैं। दूसरे दिन तक जिस्म से इतनी स्मेल, क्योंकि देखिए गर्मियों के कपड़े स्पेशली सर्दियों के जो कपड़े होते हैं वो ब्रीद नहीं करते, तो अंदर ही अंदर जो है, जैसे कि ये वेलवेट का मटेरियल है, इसके थ्रू हवा नहीं गुजरती। गर्मियों के कपड़ों में फिर भी एक ये बेनिफिट होता है कि वो कॉटन के होते हैं, उनके थ्रू हवा। रेशमी कपड़ों को क्या कहते हैं कि एक दफ़ा पहन के उनको ज़रूर वॉश कर देना चाहिए, ड्राई क्लीन करा देना चाहिए, क्योंकि उनमें स्मेल आ जाती है। सो व्यूअर्स, हमारी स्मेल कोई और बर्दाश्त करे एक गैर ज़रूरी सी चीज़ है। अगर अपनी पर्सनैलिटी पे हम इतना काम करते हैं कि पर्सनैलिटी ज़बरदस्त हो, बेहतरीन ह्यूमर हो, इंसान करिज्मेटिक हो, मज़े मज़े की बातें करता हो, इंटरेस्टिंग हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो सब कुछ बेकार हो जाता है अगर कोई बंदा आपके साथ बैठना ही नहीं चाहता, आपसे बात ही नहीं करना चाहता। और व्यूअर्स, मैं ये किसी को भी नाराज़ करने के लिए, ऑफेंड करने के लिए बात नहीं करी, आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही करना चाह रही हूँ। क्योंकि पिछले दिनों मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, जिस फैमिली के मैं बात कर रही थी, पता नहीं क्या सिचुएशन थी, जो सबकी कुछ ऐसी कंडीशन थी। एक्चुअली ये पूरे पूरे घरों की एक आदत होती है, क्योंकि माएँ बाप यही चीज़ें सिखाते हैं कि बेटे जाओ नहाओ, बेटा दांत ब्रश करो, खाना खा लिया आपने रात का दांत ब्रश करें, अच्छा सुबह उठ के कुली शुली करके नाश्ता वाश्ता आपने कर लिया, स्कूल जाने से पहले दांत ब्रश करो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, दांतों को ब्रश करना, नहाना। आप हमारे मज़हब को देखें, 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, 5 वक्त आपने वज़ू करना है, तो सफाई की कितनी अहमियत है कि पाँव से लेके सर तक आपने अपने आप को नीट एंड क्लीन करना है। वाई? बिकॉज सफाई एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। खुशबू लगाने को सुन्नत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपसे अच्छी खुशबू आएगी तो लोग भी आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, आपसे गुफ्तगू करना पसंद करेंगे। लेकिन जिस्म से बदबू आ रही है, ऊपर से आपने परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लगा लिया, तो इंसान से और ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है और वो स्मेल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डेली हम सब ने नहाना है, हम सब ने नहाना है, नीट एंड क्लीन होना है। नहाने के बाद अपने आर्मपिट्स के अंदर डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना है। लोग क्या करते हैं, बॉडी स्प्रे ले लेते हैं। व्यूअर्स, बॉडी स्प्रे और डिओड्रेंट में बड़ा फ़र्क है। डिओड्रेंट जो है वो आपके जिस्म के अंदर से जो निकलने वाली स्मेल होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है। जो बॉडी स्प्रे होती है वो आप सारी बॉडी पे स्प्रे तो कर लेते हैं, लेकिन वो स्मेल को नहीं रोकती और मेन स्मेल का एरिया आपके आर्मपिट्स होते हैं। सो मर्द हो या औरत हो, डिओड्रेंट का हमने ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर कपड़े एक दफ़ा पहन लिए, चेक कर लें। वैसे तो बेहतर यही है कि उनको वॉश करके फिर से उनको यूज़ करें, और अगर साफ़ सुथरे हैं तो मेक श्योर कि उनसे स्मेल नहीं आ रही, क्योंकि अगर स्मेल आ रही है तो वो क्लीन नहीं है। और व्यूअर्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नाक की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो उनको पता नहीं चलता है कि उनसे स्मेल आ रही है। तो कम से कम घर वाले बता दें कि बेटे या बहन या भाई, आपके ना कपड़ों से ज़रा सी स्मेल आ रही है, आप चेंज कर लें। हम ना शर्मा शर्मी में बोलते नहीं हैं, और उल्टा वही इंसान फिर बाहर जाके पब्लिक में शर्मिंदा हो रहा होता है। उसी फैमिली जिसकी मैं आपसे बात करी थी व्यूअर्स,
वो बेचारे मतलब उनके पास कोई भी जाके बैठ नहीं रहा था, वो जाके लोगों को मिले, लोग ऐसे ऐसे करके उनको मिल रहे थे औखे होके ना कि यार ये क्या। सो व्यूअर्स, ये चीज़ें बचपन में पेरेंट्स सिखाते हैं। अगर आपको बचपन में ये बात नहीं किसी ने सिखाई, इट्स ओके, ज़िंदगी तो सीखने का सफ़र है। कब कितनी दफ़ा होता है व्यूअर्स कि हम कभी कभी बुज़ुर्गों को जाके मिलते हैं तो उनसे स्मेल आ रही होती है, हमें प्यार तो उनसे बहुत होता है, लेकिन इंसान से बैठा नहीं जा पा रहा होता क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंसान की तबीयत ख़राब हो रही होती है। सो व्यूअर्स देखिए, बुज़ुर्ग और बच्चे तो एक मुख्तलिफ बात है, ठीक है, एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, हमने उनका ख्याल रखना है। लेकिन एज एडल्ट्स हमने अपनी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखना है। और जो बंदा डिओड्रेंट अफोर्ड नहीं करता, नो प्रॉब्लम, फटकरी का इस्तेमाल करें। फटकरी एक बेहतरीन चीज़ है, फटकरी सस्ती भी मिलती है, आपने लिया, उसका थोड़ा सा पाउडर आपने बनाया। गर्मियों में एटलीस्ट 2 दफ़ा हफ्ते में आप ये चीज़ करें जो मैं आपको गाइड करने लगी हूँ, फटकरी को क्रश करवा के उसका पाउडर बनाएं। नहा लिया, नहाने के बाद एंड में आपने थोड़ा सा, तो आधी चाय की चमची या 1 चाय की चमची वो पाउडर आखिरी अपने मग्गे में नहाने वाले के डाल के अपने पूरी बॉडी पे आपने डाल दिया। उससे एक तो पसीने का और स्मेल का एलिमेंट कम होता है, और उसके अलावा फिटकरी को अगर आप, क्योंकि फिटकरी एक्चुअली बेस है डिओड्रेंट की, जिसको एलम कहते हैं, तो ये जो बड़े बड़े महंगे महंगे अब डिओड्रेंट रहते हैं एक्चुअली उसमें फटकरी होती है। ये बात मेरी स्टेप मदर मुनीज़ा आंटी ने मुझे सिखाई थी, एंड आई कांट टेल यू, जिस्म से स्मेल ही ख़त्म हो गई माशाल्लाह से उसकी वजह से। आपने डिओड्रेंट, आपने फटकरी को लिया, उसको हल्का सा गीला किया और अच्छे से अपने आर्मपिट्स में मल लिया। वो जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ करेंगे वक्त के साथ वो खुद ही स्मूथ हो जाएगा, और वो एक फटकरी पूरा पूरा आपको 6 महीने लास्ट कर जाती है। तो आपने पाउडर भी रखा, वो आपने हफ्ते में 2 दफ़ा किया, और वैसे आपने हर रोज़ नहाने धोने के बाद फटकरी अपने आर्मपिट्स में लगा ली। उससे बहुत आसानी पैदा होगी। दांत ब्रश करना बहुत अच्छी बात है, मिसवाक भी कर सकते हैं आप, लेकिन याद रखिए मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, अंडे शंडे खा के उसी तरह काम पे निकल जाते हैं, सारा दिन अंडे की मुंह से स्मेल आ रही होती है, कोई आपको कहता तो नहीं है लेकिन आपके पास कोई नहीं फिर बैठता। एंड बालों को वॉश करना, साफ़ सुथरे बाल होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। चलिए अब किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ हिबा बड़े गौर से मेरी बातें सुन रही थी और हंस भी रही थी। अब देखिए ना, हिबा का भी काम ऐसा है कि किचन का काम है, और किचन में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बट मैं आपको गारंटी के साथ व्यूअर्स ये बात कह रही हूँ, उस बच्ची के साथ मैं साथ खड़े होकर किचन में भी काम कराती हूँ, मुझे इससे कभी स्मेल नहीं आई। सो बात यह है कि हमारे प्रोफेशंस भी कभी कभी इस तरह के होते हैं जहाँ पे मजदूर भी होते हैं, आपको उनसे स्मेल नहीं आएगी क्योंकि वो इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हिबा, बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया मैंने सफाई के ऊपर, लेकिन बात यह कि देखो अभी हम बात करने लगे कपड़ों की, ब्यूटी की, ग्लैमर की, कैजुअल कपड़े भी हम दिखाएंगे, फॉर्मल में भी जाएंगे, ब्राइडल की तरफ भी जाएंगे। तो बात यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, हम कितने भी खूबसूरत लग जाएं, अगर बदबू आ रही है या मैले लग रहे हैं तो क्या फ़ायदा? Not worth it then. एक दिन पुराने मेकअप कोई लोग फ्रेश करके आ जाते हैं, नज़र आ रहा होता है आंखों में चीज़ें फंसी हुई हैं, Exactly. गर्दन पे मेकअप केक हुआ हुआ है, और फ्रेशनेस भी नहीं होती, मतलब इट मेक्स अ वेरी डल लुक, बट फिर भी लोग कर लेते हैं। और मेरे प्रोफेशन के लिए तो हाइजीन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली नेल्स ट्रिम हो, नेल्स साफ हो, आपने वेरी इंपॉर्टेंट। नाखूनों Very में मैल नहीं हो। important, अब ये देखें व्यूअर्स, मेरे नेल्स हमेशा लंबे होते हैं, ये अगर आप अंदर से देख सकते हैं, आपको कभी मेरे नेल्स के अंदर मैल नहीं नजर आएगी, चाहे नेल पॉलिश क्यों ना लगी हुई हो। क्यों? क्योंकि मेरे से ये देखें, नेल्स के अंदर कहीं आपको मैल नजर आ रही है? बात यह है कि मैं हमेशा अपने सिंक के साथ नेल ब्रश रखती हूँ, वॉशरूम के सिंक के साथ भी और अपने किचन के सिंक के साथ। राइट। मैं कभी कुकिंग नहीं करती पूरे हाथों को धो के, उंगलियों को सही तरह साफ करके, नेल ब्रश से साफ करके, बिल्कुल, क्योंकि घरों में हम अक्सर ग्लव्स नहीं यूज करते। जी ऐसा ही है। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, हम हिबाज किचन में आएंगे 2 मिनट के बाद। एक ज़रूरी काम, 2 ज़रूरी काम करने ज़रूरी हैं व्यूअर्स। 2 बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज़ की आज डेथ एनिवर्सरी है, उनको ट्रिब्यूट भी पेश करना है। सबसे पहले बात करेंगे सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की। आपकी डेथ एनिवर्सरी भी 7 फरवरी को होती है। आप एक स्कॉलर थे, एक पोइट थे, राइटर थे। 4 अगस्त 1899 को आप पैदा हुए। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बाय द वे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के पर्शियन डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट भी थे। बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी हैं जिसमें टोट पटोट शामिल है, ख़वातीन और पहेलियाँ भी शामिल हैं। 1965 की वॉर में आपने बहुत से पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी लिखे जो बहुत ज़्यादा आम हुए, लोगों ने उनको पसंद भी किया। गवर्नमेंट की जानिब से आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। 7 फरवरी 1978 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए।
लाहौर में। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। नेक्स्ट जिस पर्सनालिटी को हमने ट्रिब्यूट पेश करना है उनका नाम है गयूर अख्तर। अब गयूर अख्तर साहब जो हैं उनका रेडियो पाकिस्तान के साथ बहुत ही डायरेक्ट और प्यारा ताल्लुक़ था। आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ भी रेडियो पाकिस्तान से किया। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के फेमस ड्रामा सोना चांदी से आपने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। वारिस और ऐनक वाले जिन में भी आपने काम किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से आपको नवाजा गया। आपका बॉडी ऑफ वर्क बहुत ही ब्रिलियंट और अमेजिंग था। आप इस दुनिया से रुखसत हुए 7 फरवरी 2014 को। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को भी बुलंद फरमाए। इन दोनों बहुत ही प्यारी और ग्रेट पर्सनालिटीज़ को याद करते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे हिबाज किचन में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और अब हम आ गए हैं हिबाज किचन में। सो मैडम क्या बन रहा है? आज बन रहा है सफाई सुथराई से। जी बिल्कुल, ग्रिल्ड चिकन राइस बोल। अच्छा, Yes. एक्चुअली राइस बोल्स बहुत अब कॉमन हो गए हैं। बहुत। मतलब कि चाहे बीफ के हो जाए चिकन, जी। एक्चुअली व्यूअर्स ऑल इन ऑल एक आपको बोल मिल जाता बिल्कुल। है। तो बहुत से आप ओरिएंटल रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे चाइनीज़ या जापानीज़ खाना जी। मिलता है, कोरियन खाना, एक्चुअली बहुत सी वैरायटी आ गई है। बहुत, हाँ जी, हर क्यूजीन ने अपना राइस बोल स्टार्ट कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम जो बना रहे हैं वो हम ग्रिल्ड चिकन और लॉट्स ऑफ सैलेड के साथ बनाएंगे। चलो तो मुझे अपने काम पे बिजी कर Yes. दो, आप अपने काम पे बिजी हो ठीक जाओ। है। तो मैंने ये ऑयल गरम कर दिया है और ये चिकन मैंने प्री मैरिनेट कर दिया था ताकि उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है। बट मैं उसकी इंग्रेडिएंट्स भी शेयर कर दूंगी। पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉस और बस ये इसको एज इट इज़ ग्रिल जी करना है। एज इट इज़ ग्रिल करना है, दैट्स इट। तो ग्रिल चिकन राइस बोल के लिए आपको चिकन बोनलेस चाहिए, ऐसे फिले कट हाफ के जी। उसके साथ साथ नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आपको चाहिए 2 चाय के चम्मच, पेपरिका पाउडर आपको चाहिए 2 चाय के चम्मच, ऑरिगानो लीव्स लेने हैं आपने, पाउडर नहीं लेना उसका, वो आपको चाहिए 1 चाय का चम्मच। उसके साथ साथ मस्टर्ड पेस्ट और सोया सॉस या वॉर्सेस्टरशायर सॉस आपने यूज़ करनी है 1 खाने का चम्मच। आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स से स्पाइसेस और सॉसेस से चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दें, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके फिर उसको आपने पैन में ग्रिल कर लेना है। अगर आपके पास बारबेक्यू ग्रिल है या कुछ भी, आप उस पर भी ग्रिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें हम 2 सॉसेज ऐड करेंगे राइस बोल के ऊपर जो हमने ड्रिजल करनी है। एक हमारी है मस्टर्ड लाइम सॉस और दूसरी हम थोड़ी स्पाइसी सी बनाएंगे बारबेक्यू हॉट बारबेक्यू सॉस। तो उसकी भी इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ और साथ साथ बनाना भी दिखाएंगे। मस्टर्ड लाइम सॉस के लिए आपको चाहिए मेयोनीज़ 1 कप, ये मेयोनीज़ मैंने रखी हुई है। उसके साथ मस्टर्ड पेस्ट आपको चाहिए 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस आपको चाहिए आधा खाने का चम्मच और धनिया आपने अच्छा सा चॉप कर लेना है 1 खाने का चम्मच। सिंपली ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर देना है। उसके बाद स्पाइसी बारबेक्यू सॉस के लिए आपको सिर्फ चाहिए बारबेक्यू सॉस आधा कप और उसके साथ साथ सिराचा सॉस भी आप ले सकते हैं या बफलो सॉस भी ले सकते हैं 3 खाने के चम्मच। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप उसको और ऐड ऑन कर सकते हैं। और असेंबलिंग के का मतलब कि आपने जो मुकम्मल चीज़ें जो डालनी है राइस बोल में, वो आपको चाहिए उबले हुए चावल आपने ले लेने हैं ऑलमोस्ट आधा किलो। उसके साथ साथ खीरे 2 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, आइसबर्ग 1 अदद और कॉर्न 1 कप, स्वीट कॉर्न जो बॉयल। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये बात, ये ऑब्वियसली हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने पूरी फैमिली के लिए प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली आप इसकी इंग्रेडिएंट्स रिड्यूस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। बिल्कुल ऐसा ही। और बाय द वे ये एक बेहतरीन लंच बॉक्स भी बन जाता है। आपने अपना जो भी जिसमें भी आप लंच भेजते हैं बच्चों का या हस्बैंड वाइफ, अक्सर वर्किंग फैमिलीज होते हैं वर्किंग, तो आपने एक ही बोल के अंदर ये मतलब एक जिस तरह वो राउंड से टपरवेयर का बोल होता है डिस्पोजेबल वाले, उसमें आपने अपनी असेंबलिंग करके उसको ले गए, उसी तरह जहाँ पे भी आप काम करते हैं आपने उसको माइक्रोवेव कर दिया। हाँ जी, कहाँ पे अब हम जा रहे हैं यहाँ से? ग्रिल्ड चिकन के साथ साथ अब मैं सॉस बनाना सिखा रही हूँ। मस्टर्ड पेस्ट में मैं 1 लेमन का जूस स्क्वीज़ कर रही हूँ, वो अच्छे से मिक्स करके ये मैं ऐड कर दूँगी मेयोनीज़ में। अच्छा, कुछ लोगों को मस्टर्ड पेस्ट का टेस्ट इतना नहीं अच्छा लगता तो आप उसकी क्वांटिटी
कम भी कर सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं। आपने फिर सिंपली क्या करना है कि मेयोनीज़ में आपने लेमन जूस और कोरिएंडर तो हम इसमें भी ऐड कर रहे हैं। आप अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं डालें तो इसमें मिंट भी चॉप करके, ग्रीन अनियंस चॉप करके ऐड कर दें, तो वो आपकी एक बड़ी मज़े की अरबी सी बन जाएगी सॉस। अच्छा, राइस के अंदर कोई चीज़ डलनी है अभी? जी जी, राइस के अंदर मैंने एक्चुअली डाल दी हुई है, आपको दिखाती हूँ। राइस सिंपली बॉईल कर दिए थे, उसके बाद मैंने इसमें कोरिएंडर कट करके धनिया। वो बस मिक्स कर दिया। दैट्स इट, थोड़ा सा उसको फ्रेशन अप, और इसके मज़े अंदर का हम फ्लेवर देने के लिए। मज़ीद और कुछ नहीं नहीं, डालेंगे? बस दैट्स हमारी जो सारी फ्लेवरिंग है वो हमारी सॉसेज और ऊपर वाली टॉपिंग्स से आएगी। सही। तो ये हमने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया और इसी में हम थोड़ा सा दूध भी शामिल करेंगे ताकि एक ये सेकंड, जरा सा थोड़ा सा मिक्स कर जी, पहले मैं ताकि ये थोड़ी इजी हो जाए फॉर pour मिक्सिंग। करने के लिए। यस, फॉर पोरिंग। ठीक है। और ये सबसे आसान, अगर आपको अच्छी सी पोरिंग चाहिए, अगर आप कोई डिनर या लंच होस्ट कर रहे हैं तो आप ये सॉसेस बना के तो इनको स्क्वीज़ बॉटल्स में डाल लें। स्क्वीज़ बॉटल्स के साथ आप अच्छे से ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं। और स्क्वीज राइस बॉटल्स बोल्स तो पे। अब हर जगह आपको मिल जाती हैं, Easily, खाली वाली। बिल्कुल। और अगर आपके पास कोई घर में आपने इस तरह की केचप या कोई चीज़ की बोतल आपकी जी, ख़त्म हो गई है स्क्वीज़ बिल्कुल। वाली, तो आप वो उसको भी भी यूज़ कर अच्छे सकते से हैं। वॉश करके स्टेरलाइज करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में हम थोड़ा सा ये डालेंगे धनिया। ठीक है। यस, ये आपने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद फिर आप इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको लिक्विफाई थोड़ा भी कर liquefy सकते कर हैं। लें। ऑब्वियसली इफ यू हैव अ लार्जर बोल तो देन इट मेक्स Yes. इट ईजियर। अच्छा, और और उसके साथ साथ अब जो सैलड इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे मैं वो सिखाऊंगी। उसके लिए पहले जो हमने थोड़ा सा उसको फ्लेवरिंग देने के लिए विनेग्रेट बनानी है लेमन जूस के साथ, वो दिखाऊंगी। और इसमें ये हम जो ऑयल डालेंगे। विनेग्रेट होती है ना, ये आप नॉर्मली भी जब घर में सैलेड बनाते हैं यस, तो इसको यूटिलाइज यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून आपने ऑयल ले लेना है और इसके अंदर भी मैं 1 लेमन का जूस डाल दूँ। आजकल लेमन्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, दे आर वेरी नाइस एंड वेरी जूसी। अक्सर होता है कि ड्राई लेमन्स होते हैं, बट आजकल सीज़न में बहुत अच्छे लेमन्स हैं। सो 1 लेमन इज़ अराउंड 2 टेबलस्पून। तो इसमें भी हम 1 ही लेमन डालेंगे, 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। अच्छा, एक टिप बताती हूँ नींबू की। होता ये है कि कभी कभी नींबू जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, यस, तो उसको अगर आपने थोड़ा सा वो करना है तो मिनरल वाटर बोल में डालें और उसके अंदर नींबुओं को डाल दें, बंद राउंड लेमन को ओके, आप एज इट इज़ बोल में डाल दें राइट। और पानी वाले बोल में, और उसको अगर आप ओवरनाइट छोड़ देंगे तो सुबह तक उसका जो ड्राई एलिमेंट है अच्छा, वो कम हो जाएगा। सच है, ट्राई nice दैट। tip. ड्राई I'll अगर आप definitely नींबू try लाए that. ना, कभी कभी होता है जी। बंदा ले आता है और कहता है यार ये तो सारे ही सूखे निकल आए अंदर Yes. से, तो उन नींबुओं को आप बड़े आराम से किसी भी बट साफ पानी, साफ पानी में, क्योंकि बिल्कुल, ऑब्वियसली बिल्कुल। उसने उसको जज़ब करना है जज़ब ना करना है, right. स्किन के थ्रू, तो वो जब आप पानी में सोक कर देते हैं, इवन 1 घंटे के लिए कर देंगे तो आपको उसका बड़ा अच्छा That's result- nice. I'll हाँ। definitely try that. अब ये मैंने लाइट सी ज़ाया विनेगर क्यों बनाई करें है। चीज़, उसका हम क्या फिर अचार डालेंगे बेचारे नींबू, बिल्कुल। वैसे अचार तो डाल सकते हैं नींबू का। इसमें मैंने ऐड कर दी हैं अनियंस, चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड क्यूकम्बर एंड चॉप्ड टमेटोज़। अच्छा, चिकन के बारे में एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी व्यूअर्स, प्लीज़ चिकन को जब ग्रिल करते हैं ना इस तरह से, उसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं आपने करना। आप उसको ओवर ड्राई कर देते हैं ना तो फिर वो बिल्कुल जैसे पत्थर जैसी हो जाती है बेचारी चिकन। बिल्कुल, वो ड्राई सी हो जाती है और ना वो च्यू की जाती है और ना बट बच्चे चिकन खाते का हैं। कच्चा भी नहीं होना चाहिए चिकन Yes. को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। हम क्या करते हैं कि हम उसको कच्चा, बेचारी मुर्गी जो है वो कच्ची उतार देते हैं फिर, Yeah. और कच्ची मुर्गी से बंदा बीमार हो जाता है। इसमें अब हमने क्या क्या डाला है? इसमें हमने ऐड किया है मेयोनीज, नहीं, मस्टर्ड इसमें- पेस्ट। इसमें हमने सबसे पहले जो विनेग्रेट बनाई थी, ऑयल, लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर, ऑरिगेनो को अच्छी तरह हमने विस्क कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें चॉप्ड अनियंस, क्यूकम्बर्स, टोमेटो और एंड पे मैंने धनिया चॉप डाल दिया इसमें। ऑलमोस्ट लाइक कचूमर सैलेड। यस, अच्छा, ये बोल आपने क्यों रखा हुआ है? इसमें मैं प्लेटिंग करूँगी। अच्छा, इसमें हम प्लेटिंग सर्व करेंगे। इसमें हम सर्व डू करेंगे। यू वांट टू मिक्स इट इन दिस? नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ, वो मैं किसी और चीज़ में कर रही हूँ। मैंने कहा वैसे मेरे को मिक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि हमारा इसमें सामान ज़्यादा है और अभी ये थिक है अभी भी थोड़ा सा, तो मैं इसको लिक्विड बनाने के लिए ना स्पेस ढूंढ रही थी। और वी कैन जस्ट डू लाइक हम 2 में कर लेते हैं।
ठीक है, आधा मैं इसमें डाल लेती हूँ, क्योंकि आप हाफ सर्व भी तो कर सकते हैं ना यस साथ। बिल्कुल, एज अ डिप, और किसी ने एक्स्ट्रा अगर डालनी हो तो ये हमारी आपने सैलड रेडी सर्विंग है। के पॉइंट ऑफ व्यू से रख ली, और ये Yes. इसमें हम थोड़ा सा और लिक्विड डाल के इसको पोरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी कर देंगे। बिल्कुल। अब हम बनाएंगे अपनी दूसरी सॉस जो कि है बारबेक्यू, स्पाइसी बारबेक्यू सॉस। इस ये बहुत इजी है, इसमें बस आपने सिंपली बारबेक्यू सॉस में हॉट सॉस या सराचा सॉस ऐड कर देनी है और उसको मिक्स कर लेना है, दैट्स इट। लॉट्स ऑफ सॉसेस, एक्चुअली Yes. राइस बोल मज़े का ही तब लगता है जब उसके अंदर मज़े की सॉस, उसके अंदर जब सॉसेस हो, वरना बहुत ही ड्राई हो जाता है। यस एंड ऑफ कोर्स अगर आपने इसी बोल को हेल्दी बनाना है तो आप बेस में ब्राउन राइस भी Brown डाल rice सकते use हैं, कर सकते हैं, और अगर आपने ब्राउन राइस नहीं डालना तो आप उसकी जगह किनवा भी डाल सकते हैं, कोई और ग्रेन डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना तो ना डालें। आप बेसिकली वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ों के साथ आप बना लें। अपनी सैलड की पोर्शन नीचे इंक्रीज आप कर लें। आइसबर्ग लेटस डाल दें ज़्यादा, यस तो आप एक बड़ा हेल्दी राइस बोल भी बना सकते हैं। बाहर ये करते हैं ना, वो कहते थे कि जी आपने अगर बोल जो बना रहे हैं उसमें अगर आपने राइस नहीं डालना बिल्कुल। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस अनलिमिटेड होते हैं, हमारे और पे डिपेंड इसमें करता है। हम कॉर्न भी ऐड करेंगे। अच्छा, कॉर्न भी ऐड Yes. करेंगे इसी के अंदर या अदरवाइज? नहीं, हम मिक्स भी कर सकते हैं, पर आई एम जस्ट गोइंग टू असेंबल इट अलग से ही। और आइसबर्ग हम कट करेंगे। इसके ऊपर हम और भी सैलड में और भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमने रेड कैबेज ऐड करना है हम रेड कैबेज ऐड कर सकते हैं, हम पिकल्ड वेजिटेबल्स पे ऐड कर सकते हैं। अगर सावर चीज़ें पसंद है तो पिकल्ड अब वेजिटेबल्स ये का देखिए बहुत मज़ा चिकन जो आता है है। अच्छे से ब्राउन हो गया है। मैं जो थोड़ा सा जो हमारे मोटे पीसेस हैं एजेस, उनको कुक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न थी, बट ये भी मेरे ख्याल से ओके, हो गए होंगे ना अब। वेरी नाइस चार ऑन देम। हम बोल असेंबल करेंगे। हाँ जी, मैं ना हमेशा चेक करती हूँ इस तरह खोल के अंदर से कि अंदर से डन हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा, ये बहुत एक क्विक रेसिपी भी है, जैसे वी ऑल डन ऑलरेडी। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस पड़े हैं एक दिन पुराने, हाँ, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली उसको आपने थोड़ा गरम जब करें तो उसमें आप कोरिएंडर ऐड कर दें। कोरिएंडर नहीं भी ऐड करना तो आप वैसे भी राइस यूज़ कर सकते हैं, नॉट एन इशू एट ऑल। और ये देखिए ना 2 लॉट्स में आपकी चिकन भी रेडी होगी, और कितने ज़्यादा लोग खा सकते हैं। बिल्कुल। अगर गेस्ट घर में आए हैं ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर चीज़ देचकियों में ही आप तैयार करके दें, ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और इसका मज़ा आता है, आजकल DIY काउंटर्स बहुत इन है, पार्टीज़ में भी या गेट टुगेदर्स में भी। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ये चीज़ें सारी एक जो आपका डाइनिंग टेबल है उस पर लगा दें। राइस अलग से, अ बोल ऑफ सैलड, अ बोल ऑफ कॉर्न, लेटस कट करके सॉसेज लगा दें। तो जो सारे गेस्ट हैं वो अपना बोल खुद तैयार कर सकते हैं अपनी लाइकिंग के मुताबिक, जो भी उन्होंने हाँ, use जिसने करना जो डालना है, जिसने तो जो कोई डालना डाइट है। कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बिल्कुल। डिजर्ट्स में भी आप आजकल ये देख रहे हैं Exactly. कि डू इट योरसेल्फ जो Do आपने it करना है। yourself। और चिकन में बहुत ऑप्शंस दे सकते हैं। ये हम ग्रिल कर रहे हैं, आप चिकन कात्सू यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर चाइनीज़ में जाना है तो आप ओयस्टर चिकन राइस बोल बना सकते हैं। द ऑप्शंस आर एंडलेस। अब ये देखें ना, हमने इसको इस पॉइंट पे ले आए हैं कि इसकी पोरिंग हो Consistency, सकती है pouring थोड़ा सा, हो और इसमें हम अभी अगर लिक्विड डाल देंगे Yes. तो इसकी फिर अच्छी पोरिंग कंसिस्टेंसी हो जाएगी, जो स्क्वीज़ बॉटल से भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक असेंबल करके दिखाती हूँ। अच्छा चलिए, एक हम आपको जल्दी से असेंबल करके भी Yes. दिखा रहे हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हमने इसमें राइस ऐड किए, फ्लफ अप करके थोड़े। मज़े की बात है सबसे ज़्यादा टाइम सॉस को लिक्विफाई करने में लगा। उसके ऊपर हम ये ड्रिजल करेंगे बारबेक्यू सॉस, ठीक है, स्पाइसी बारबेक्यू सॉस हमारी। और ये आपका ये भी डन हो गया। यस ये अभी डालना है इस पे? जी, इस पे ड्रिजल करते हैं। लवली। और बेसिकली इक्वली डालने की कोशिश कीजिएगा ताकि जी। हर कॉर्नर से हर बाइट में हर फ्लेवर बाइट में फ्लेवर ज़रूर है। बिल्कुल। होता है कि कभी कोई फ्लेवर आ रहा होता है तो कभी कोई आता ही है। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम एक कॉर्नर पे ऐड करेंगे सैलड।
एक कॉर्नर पे हम ऐड कर लेंगे हमारा कॉर्न। थोड़ा सा हम इसमें आइसबर्ग ऐड करेंगे और एक चिकन, ग्रिल चिकन पीस हम स्लाइस करेंगे। स्लाइस करेंगे। इट्स वेरी टेंडर, वेरी जूसी। काटने से ही पता लग जाता है कि आपका चिकन ठीक ग्रिल हुआ है कि नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको ओवर कुक करेंगे उसमें भी प्रॉब्लम है, Yes. लेकिन अंडर कुक भी नहीं करना, बिकॉज देन यू आर गोना गेट सिक। देन यू गोना गेट सिक। सो ये अच्छा, अब ये ज़रा जो चिकन डार्क हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके जो सॉसेज है ना, यस, दे बिकम डार्कर। सो आपने इसमें बेसिकली, और जैसे मैंने मेंशन किया था, सोया सॉस एडेड है, हाँ तो उसकी वजह से ये डार्क होता है। डार्क होता है, सो यू डोंट नीड टू स्ट्रेस अबाउट दैट। और ये हमारा राइस बोल और ये आपका ready हो है। गया राइस बोल तैयार। कितने मज़े का, कितना खूबसूरत और कितना हेल्दी ऑप्शन। हेल्दी ऑप्शन। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अब ज़रा कपड़ों और फैशन की बात की Yes. तरफ जाना है, लेकिन वापसी होगी हुर अब्बास के गाने से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। आप आते हैं तो रौनके लगाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बुलाती हैं हमेशा। तो अब बढ़ते हैं, हमारी ये जो एक बहुत खूबसूरत सा बुके ऑफ फ्लावर्स जो हमारे साथ हैं, ये बहुत ही टैलेंटेड लोग जो आज हमारे साथ हैं। हुर तो चले हैं ही टैलेंट से भरा हुआ, लेकिन नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, हमारे साथ हैं साहिबा अरसलान जो एक नेल आर्ट एक्सपर्ट है और उनके साथ मॉडल हैं नायाब। अस्सलाम वालेकुम साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। अच्छा साहिबा, मुझे ये बताइए कि आज आप हमें क्या करना दिखाएंगी। असल में व्यूअर्स, आज हम लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम ज्वेलरी की भी बात करेंगे और नेल्स की भी। आजकल ज्वेलरी से ज़्यादा लोगों का फोकस नेल्स के ऊपर होता है कि नेल के ऊपर हम आर्ट करें, क्योंकि अब वो भी एक कैनवस बन गया है। जी। तो साहिबा, आप आज क्या करना दिखाएंगी और आपकी आज मॉडल नायाब पे मैं क्या होगा? आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है कैट आई नेल आर्ट। वो बेसिकली होता है नेल पेंट, एक नेल पेंट ही होता है, लेकिन उसको हम डिज़ाइन करते हैं मैग्नेटिक से। ठीक है। वो ये होता है मैग्नेटिक, और हम इससे उसको डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, लेकिन हमारे बच्चे के नेल्स अभी नहीं लगे हुए। जी। आई वॉन्ट टू जस्ट शो कि हम बिल्कुल नायाब। थैंक यू मेरा बच्चा। तो इनके हाथ आप देखें, अभी कुछ भी नहीं इनके कुछ भी हाथों नहीं पे हुआ हुआ, अभी। इसलिए क्योंकि हम चाह रहे थे कि आप शुरू से देखें, शुरू से एंड देखें। तक के साहिबा अपना भी टैलेंट हमें जरा हमें जी दिखा जी, सकें। ज़रूर ज़रूर। सो मेरा बच्चा आप शुरू हो जाए, बिकॉज़ आई नो यू ओनली हैव Yes. अबाउट 45 मिनट्स Yes, टू डू yes. इट। तो चलें। बेशक एक हैंड कर लेना, ठीक है। जिसमें भी आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक बट आई है। जस्ट वांट टू शो कि अगर हाथ बल्कि एक पे करोगे दूसरे पे नहीं करोगे तो ज़्यादा वो बेहतर ज़्यादा, लगेगा, हाँ जी। ताकि वो फिर हम Difference डिफरेंस पता चल जाएगा कॉन्ट्रास्ट आपको। सिखा सकेंगे। तो जी, जी। सोचे कि जैसे ये कि ब्राइड का हैंड है, जी। इस मेहंदी लगी हुई है, वैसे भी हमारी बच्ची के हाथ इतने खूबसूरत है, आप मजीद इनको कैसे खूबसूरत बनाओगे ये हम देखें। ओके। ओके मेरी जान, थैंक यू सो मच। Thank you. तो ये भी हो गया। यहाँ पीछे इसलिए मैं पहले आ रही हूँ क्योंकि ये भाई जो है ना, ये मेरे सबसे काम के भाई हैं। जिनके लिए ये काम करते हैं वो तो मेरे हेड भाई है ना, सबसे बड़े भाई हैं। बट वो जो कहते हैं ना, जो छोटा भाई होता है वो सबसे ज़्यादा काम वाला होता है, क्योंकि बात भी सुन लेता है आपकी। सो मैं आपको बुलाना चाहूँगी नवीद हसन से। बड़ी दफ़ा आप रिजवान भाई से तो मिल चुके हैं, लेकिन अगर हम कहें कि उनके राइट हैंड, तो आज हमारे साथ नवीद हसन भी हैं साथ साथ हेल्प करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। अब आते हैं टुवर्ड्स आवर पैनल ऑफ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड डिज़ाइनर्स। ज्वेलरी डिज़ाइनर से ही शुरू करते हैं। जब हमने उनके राइट हैंड की बात की तो बोथ हैंड से भी मुलाकात कर लेते हैं। ये पर्सनैलिटी टैलेंट में तो बहुत आगे है, लेकिन इंसान भी बड़े प्यारे हैं। और अब हम इनको सिर्फ ज्वेलरी डिज़ाइनर नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक्टर भी बन गए हैं। हम लोगों में रह के हमने रिजवान भाई को ख़राब कर दिया बेसिकली। तो हमारे साथ हैं रिजवान मजीद। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। इनके ब्रांड का नाम है जेवर बाय रिजवान। एंड रिजवान भाई की अक्सर ज्वेलरी आप मुझे भी पहने हुए भी देखते हैं, और बल्कि आज ही मैं इनसे डिस्कस कर रही थी कि रिजवान भाई मैं एक ड्रामा कर रही हूँ, उसके लिए ना मुझे ज्वेलरी चाहिए, तो वो भी मैं इनसे बोरो करके लेके जा रही हूँ। सो अब नेक्स्ट आप जिस भी प्रोजेक्ट में मुझे ब्राइड बने हुए देखेंगे, ज्वेलरी रिजवान भाई की ही It's होगी। really honor to me. You are going to wear my jewelry. रिजवान भाई, मेरे लिए ऑनर है कि आप इतना प्यार करते हैं और इतना अकोमोडेट करते हैं। देन बढ़ते हैं टुवर्ड्स सुमेरा यूनुस। अब सुमेरा जी जो हैं, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, उनके ब्रांड का नाम है द रॉयल कैनवस, और इनसे हम डिस्कस करेंगे जो
कैजुअल या डेली वेयर के कपड़े होते हैं, या ज़रा सा अगर हम कहें कि जब इंसान ने डिनर्स पे या लंचेस पे जाना है, यू डोंट वांट टू गेट ओवर ड्रेस्ड, क्योंकि देखिए व्यूअर्स 3 टियर्स होते हैं कपड़ों के, एक ब्राइडल होता है, एक फॉर्मल सेमी फॉर्मल होता है, और फिर एक लाइट सेमी फॉर्मल एंड कैजुअल प्रेट आ जाता है। सो हमारे साथ सुमेरा यूनुस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो मेरी जान। देन इनके साथ बैठी हैं मेरी लाडो रानी, मेरी सहेली, कहूँ कि मेरी डिज़ाइनर बेस्टी तो ये बात गलत नहीं होगी, और समन हु इज़ अ वेरी वेरी अकोमोडेटिंग डिज़ाइनर। हमारे प्रोग्राम में जब भी हमने इस तरह के शोज़ किए तो मनाल ने हमेशा हमें अकोमोडेट किया। मनाल आरफीन हमारे साथ हैं और उनके ब्रांड का नाम भी है मनाल आरफीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने तो खैर धूम मचाई हुई है, हर चैनल पे भी आप नज़र आती हैं, व्हिच इज़ रियली कूल। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन इनके साथ हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी पर्सनैलिटी ने जिसने मेरे अगले पूरे जो ड्रामे के कपड़े हैं वो सेट कर दिए सारे, क्योंकि आपको पता है कि व्यूअर्स हम लोगों ने ड्रामों में ब्राइडल वेयर वगैरह पहनना होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो कपड़े आपके लिए प्रोडक्शन अरेंज करती है वो कैरेक्टर के ऊपर नहीं बैठती। तो शुमाइला जी के साथ मैंने डिस्कशन की, तो जो मेरा रमज़ान में इंशाल्लाह प्ले आएगा उसमें जो मैं ब्राइडल पहनूंगी और उसमें जो मैं फॉर्मल वेयर पहनूंगी वो ऑफ कोर्स शुमाइला नज़ीर का होगा। तो मैंने कहा उनको शो पे भी बुला लेते हैं, और कपड़े नहीं अभी बताएंगे कि कौन से वाले पहन रहे हैं, क्योंकि वो सारा कुछ रिवील हो जाएगा ना। सो शुमाइला नज़ीर हमारे साथ है, इनके ब्रांड का नाम है नौरंगी, और नौरंगी मल्टी ब्रांड स्टोर भी इनका है। सो द ब्रांड इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट एंड सो इज़ द मल्टी ब्रांड स्टोर। और आपसे आज हम ब्राइडल ड्रेसेस की बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है सारे? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क। आई थिंक सबसे पहले हम कैजुअल से शुरू करते हैं। होता असल में ये है कि जो डे टू डे वेयर के या ज़रा सा एलिवेटेड फैशन के हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इस तरफ आ ही ना जाए। अगर आप कहती हैं तो लेट्स कम टू दिस साइड एंड वी विल डिस्कस दिस। तो सुमेरा जी ये मुझे बताइए कि आज जो आप आउटफिट्स लाई हैं इसमें कुछ थोड़े से, जैसे कि ये वाला हो गया, आई फर्स्ट टॉक अबाउट दिस वन। अब जैसे कि ये वाला हमारा जो आउटफिट है ये लंच पे, डिनर पे, यस एग्जैक्टली। और ये हमारे ट्रेडिशन पाकिस्तान को, जैसे बहावलपुर की एम्ब्रॉयडरी है, चिकनकारी जिसको यस कहते हैं। चिकनकारी, हाँ जी। ठीक है। और इसमें आप ऐड अप कर सकते हैं अपने ये जैसे लाइक बटन्स, और जिस तरह भी इसको यार मुझे एक्सरसाइज एक करना बड़ा चाहें। मज़े की चीज़ दिखानी है, एक बड़े मज़े की चीज़ दिखानी है। अब देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी लाइट सी ढोलकी पे जाते हैं, रिजवान भाई आपको पता है ना, आपकी ज्वेलरी में ले लेके घूमती रहती हूँ, आ ही जाए आपको आप कॉल ही थ्रू, की मुझे आपकी है। जरूरत। अब देखें ना, आप अगर ये पहन लेते हैं साथ तो ये परफेक्टली इसके साथ जाता है, और इसके साथ आप छोटा सा टीका लगा लें। डिपेंड ढोलकियों ऑन फंक्शन किस पे आप क्योंकि पहन रहे हैं। ढोलकियों पे ढोलकी आजकल है, तो- लाइट डिनर है, मतलब और हल्का सा कोई घर में माइयों या का छोटा सा फंक्शन जैसे हो है, जाता है, yes, yes। तो जिस उसमें- तरह एग्जैक्टली। क्योंकि पहले तो होता था ना कि टीका और इयरिंग सिर्फ जो है वो पहनते थे, मतलब दुल्हन Right, पहनती थी। अब तो सब जिस तरह स्मॉल टीके होते हैं, हाँ, मुझे ये तो- देखिए ना, उसके I साथ love बड़ा हमने टीके। वो उसके I साथ love मैचिंग टीके। बनाया, और बड़ा suiting टाइनी you सा a है, lot। छोटा सा। छोटा सा और प्यारा सा। सो यू नो लाइक दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज आइडियल, और इस तरह के 2-3 आउटफिट्स हमारे पास होने चाहिए अलमारी में। मनाल आपके पास भी इस तरह की बड़ी प्यारी रेंज है, और आपने जो मुझे काफ्तान इसी टाइप के 2-4 दिए हैं, हाँ जी। कुछ गिफ्ट दिए, कुछ लिया, लाइक बेसिकली इट्स नेवर आउट ऑफ फैशन। इट्स नेवर आउट ऑफ फैशन। और क्लासिक्स होना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। इसी की बहन अगर कह लें टाइप चीज़, ये दिस तो इज ये फॉर हो गया। लाइक डिनर्स, भाई, ये मैं आपकी वीडियो लंच। वापस करिए। बेसिकली हम टारगेट करते हैं वर्किंग लेडीज़ को, हाँ। ठीक है। उनके लिए फॉर सम ओकेजन, देखो ना, जैसे कोई किसी गेट दिन आप- टुगेदर है, कोई फेयरवेल डिनर। नहीं, बट अगर फॉर Lunch। एग्जांपल आप काम पे गए हो और आपने उसके बाद कहीं जाना है, तो exactly। ये इस किस्म का है कि This is आप perfect इसको outfit। पहन के काम भी करके उसके बाद निकल सकते हो, ये Exactly। पहन के सेटल भी है और सटल भी है। जरा टॉप्स लेके आते हैं sure। भैया, ताकि हम टॉप्स भी साथ साथ दिखाते जाएं। एंड बेसिकली जो अभी आजकल लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो Cords। यस बेसिक्स का है और सॉलिड्स का है। इसकी साथ शलवार है, आप इसको अगर वो करें जिस तरह ये आप शॉर्ट शर्ट ये एंड देखिए शलवार, इसमें हमारे लेकिन पास डबल रेंज है। ये वाले टॉप्स भी जा सकते हैं इसके साथ। नहीं, वो जो आपने पहले फिरोजी मैंने जो निकाला हुआ था। फिरोजी हाँ, निकाला yes, था, yes, अच्छा yes, फिरोजी के हाँ, साथ light green मैं सा ना है। एक्चुअली पूरा दिखाना चाह रही हूँ लोगों को। एक एक जान पकड़ते हो। अब जैसे ये हो गया, इसके साथ अगर हमने ये वाले टॉप्स पहन लिए, राइट, यस सो दे वर्क आउट रियली वेल, दे ब्यूटीफुल। बट अगर आपने इसको नहीं भी उस तरह से करना, तो आप कॉन्ट्रास्ट में भी हाँ कोई जी, पर्ल ये की देखें, चीज़, ये फ्लावर सा बना हुआ बुके के वाइट पर्ल्स, White pearls इनके भी। साथ बहुत अच्छे लगेंगे। ये भी हो गया। सो द फैक्ट इज द रीजन दैट आई एम शोइंग यू दीज ऑप्शंस इज व्यूअर्स, कि लोगों को समझ नहीं आती पैर अप कैसे करें। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि हाँ जी, ये दिस इज ये
शलवार कट है विद शॉर्ट शर्ट, लेकिन जैसे ऑफिस में आप इसको नहीं पहन सकते, तो ऑफिस के लिए लाइक नहीं ये तो बड़े हो गए ना, जैसे शॉर्ट टॉप्स जो हैं, आपने छोटा सा ये शॉर्ट टॉप इसके साथ पहन लिया और आपकी लुक कंप्लीट है। ज्वेलरी में एक्चुअली होता ही है कि बेसिकली सॉलिड्स के साथ आप एक्सेसराइज बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्लेन गले में कोई माला भी पहन सकते हैं। आप यू कैन प्ले लाइक विद योर स्टाइल। डिपेंड ऑन के किस फंक्शन पे आप जा रहे हैं, फंक्शन की नोयत क्या है। और बात ये कि काम पे भी जी। देखिए रिजवान भाई, आप एक बहुत जो complete look एम्ब्रॉयडरी होती और है, हैवी working ड्रेसेस हैं हाँ, उनके ये साथ सब आपको एक्सेसराइज करने में इशू होता है थोड़ा सा, लेकिन प्लेन ड्रेस के साथ तो यू आर It's गुड टू easy. गो। हाँ। लाइक आप किसी भी तरह उसको एक्सेसराइज कर अब सकते देखिए हैं। ना ये भी यू कैन वेयर दिस टू वर्क यस एंड एग्जैक्टली, यू कैन आल्सो वेयर दिस अगर आपने कहीं इसको जाना है एक्सेसराइज कर लें विद accessorize सम कर लें। ज्वेलरी, हाँ। विद सम गुड शूज, ये ले। तो ये आपका पार्टी वेयर है। ये आपका पार्टी वेयर Yes, भी बन जाता है। exactly. द ब्यूटी एंड ऑफ फैब्रिक इसमें हम वेरी कर सकते हैं, जैसे आप प्योर रॉ सिल्क में इसको कर सकते हैं। और देखो ना अब तो सीजन भी चेंज हो गया जान, सो द फैक्ट इज कपड़ों की जो जिस किस्म के कपड़े आप पहनते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब ये जैसे कि विंटर कलेक्शन का है, दिस इज द फ्यूजन, ये विंटर कलेक्शन का है फ्यूजन में। और ये आप बाय द वे जस्ट द कोट आल्सो यू कैन वेयर आगे जाके हाँ वेस्टर्न कपड़ों के एग्जैक्टली, साथ भी। वेस्टर्न कट, ये वेस्टर्न कट में ही है बेसिकली। बिल्कुल। सो ये आप ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों अंदाज में पहन सकते दोनों अंदाज में पहन सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि ये हो गया अगेन, इसके साथ भी आप ज्वेलरी, छोटे से मतलब ये ये देखिए ये भी जाएंगे, superb, yes. कुछ अच्छे स्टड्स या कुछ भी, कोई भी प्यारे से कोई start अच्छा कर नेक पीस, कुछ भी आप इसके साथ जरा pair up आपने कर फॉर्मल सकते हैं। जगह पे निकलना है तो आपने ये वाले इयररिंग्स पहन लिए। बात ये है कि इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू व्यूअर्स। और मैं एक बात के जिसके मैं बहुत हक में हूँ वो ये है कि वाइट, ब्लैक यस और ब्राउन या बेज के अंदर आपके पास एक एक आउटफिट होना चाहिए। एग्जैक्टली, हर मौके के ऊपर वो यूटिलाइज हो जाता है। अब जैसे कि ये है इस क्योंकि ये वाइट है इसके साथ आप कुछ भी पहन सकते हैं, ये भी आप पहन सकते हैं, एग्जैक्टली। you can even wear a little bit of color and the beauty of white is you can accessorize it in any which way you want. अब इसमें क्योंकि गोल्ड हाइलाइट्स है तो आप गोल्ड के साथ कोई किसी भी किस्म के पर्ल्स यूज कर सकते हैं, pearls कर सकते हैं। किसी भी तरह इसको एक्सेसराइज कर सकते हैं। तो प्लेन के अंदर में मुझे लगता है बेसिकली मार्जिन बहुत होता है, बिल्कुल। आपकी एक्सेसरीज जो है ना वो अच्छे से यूज हो जाती हैं, आपकी ज्वेलरी अच्छे से यूज हो जाती वैसे है, भी जो आप पहन रहे होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस मतलब करता है। enhance कर रहा होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मनाल हम आपकी तरफ चलेंगे। सो वी कैन नाउ टॉक अबाउट सेमी फॉर्मल्स एंड फॉर्मल्स। सो आप हमारे साथ रहिएगा। Welcome back from the break, viewers. We saw lovely outfits from Sumaira Yunus, जिनकी ब्रांड है द रॉयल कैनवस। अब बढ़ते हैं अगले लेवल पे, जहाँ पे जब हमने शादियाँ अटेंड करनी होती हैं, इवेंट्स अटेंड करने होते हैं या ज़रा मोर फॉर्मल इवेंट्स की तरफ जाना होता है। तो मनाल, इट्स योर टर्न नाउ, लेट्स गो। एंड रिजवान भाई आप साथ साथ ज्वेलरी भी मैच करते जाइएगा। रिजवान भाई की तो फटीक लगी होती है ना, और आप वहाँ पे बैठ के बहुत प्यारे लगें, ठीक है जी बिन्नू। अच्छा, सो वी स्टार्ट विद, आजकल आपको पता है जो बच्चियां हैं जो ज़रा यंग एज की हैं वो कॉर्ड सेट्स की तरफ है, और अगर आपने नहीं बुड्ढों को भी पसंद है नहीं मतलब जो जवान हाँ। हैं वो उनको कॉर्ड सेट्स की तरफ जाना पसंद है, तो मैंने तो थोड़ा बड़ा सा पसंद इसको हमने ना ब्लिंगी कर दिया है। सिर्फ हमने फैब्रिक जो है वो लिया है मूनलाइट का और उसको हमने यूज़ करके कॉर्ड सेट बनाए हैं, जिसको आप पहन के आप इसको टोन अप डाउन भी कर सकते हैं, यू कैन टोन इट अप आप इसके साथ पहनेंगे अलॉन्ग क्या विद हम एक्सेसरीज। आप इसके साथ हाई हील्स पहन सकते हैं। अब मेरे दिमाग में गाना बजने लग गया, हाई हील्स थे ना। अब देखिए ये थोड़ा सा ना मॉडर्न सा ड्रेस है, तो इसके साथ जैसा इस तरह का कोई पीस हो जो कि जिसके साथ ब्रेसलेट है और जस्ट हाँ इस तरह समथिंग मोर bracelet किया आपने, और rings, यही chunky और rings। रोज गोल्ड भी आजकल बड़ा इन है, तो यही अगर आपके पास रोज गोल्ड और ये मतलब उसको पूरा मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगा मतलब आप सिर्फ गले में पहन लें, इयरिंग और ब्रेसलेट पहन लें, इसकी क्योंकि चुन्नट वाली बाजू है तो आपको थोड़ी सी मार्जिन मिलेगी। आपने घड़ी पहन ली, साथ में आपने वो कर लिया, एक्सरसाइज तो करना ही पड़ता है अपने आप को। वो तो करना पड़ता है वरना लगता है कि आधे तैयार पहुंचे। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद अच्छा हम जाते हैं, ये शॉर्ट शर्ट में है, इसके साथ है हमारे पास बूट का ट्राउज़र एंड उसके ऊपर आता है आपका गाउन। तो ये भी जब आप पहनते हैं इसकी है टर्टल नेक, और आपको पता है ये आजकल बहुत इन है। अब इसमें तो इयरिंग्स ही लंबे हो सकते इसमें हैं, इयरिंग्स हैं, चंकी रिंग्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है, एंड देन कम्स योर क्लचेस एंड योर हील्स।
अब ये High देखिए ना, heels ये से हाई आपकी- नेक है, हाँ जी। इसके साथ अगर आप पोनी टेल बना लेंगे बिल्कुल, या बहुत क्लोज smart लगेगा, हेयर बहुत करेंगे smart लगेगा। और उसके साथ आप ये इस तरह के लंबे इयररिंग्स पहन लें, बिल्कुल, बहुत आपको smart। और किसी चीज़ की ज़रूरत किसी नहीं चीज़ है। की नहीं ज़रूरत, और आप उसके साथ हाई हील्स पहने, बहुत अच्छा लगेगा। साथ में चंकी आप अपनी रिंग्स वगैरह ऐड करें, विल लुक अमेजिंग। उसके बाद हम ज़रा थोड़े फ्लेयर में जाते हैं। अच्छा, सो दिस आर्टिकल इज़ ऑल, ये सारे का सारा बना हुआ है जी हाथ के काम का, शिफॉन, प्योर शिफॉन यूज़ की हुई है, सारे का सारा हाथ का काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे हमने क्रश इसका रखा है। तो ये क्रश लॉन्ग ड्रेस जो है ये आप मतलब किसी भी अपने ओकेजन पे पहन सकते हैं, मेहंदी पे सॉरी इंगेजमेंट वगैरह पे पहन सकते हैं, इस तरह करके आप इसे चला सकते हैं। आपका कोई वलीमे का फंक्शन है, और उस पे आप इसको पहन के rewearable है। रिवेरेबल है, फिर से ये पहन ऐसी सकते चीज़ हैं। है जो आप बार बार पहन सकते हैं। और आप ऐसे इसके नहीं कि साथ you अगर just थोड़ा stop। हैवी दुपट्टा बनवा भी लेते बिल्कुल। हैं तो साथ में एक क्रश दुपट्टा आप रख लें। बिल्कुल, आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपको वही, आपको हर चीज़ के साथ आपने एक्सेसरीज के साथ उसे टोन अप या टोन डाउन करना है अपने आर्टिकल को। ठीक है ना, अच्छा, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। या ये आपने जुगन को भी पहने हुए देखा होगा, इसमें ये बहुत प्यारी लगी थी। ये हमने तब बनाया था जब हम आपको बता रहे थे कि शलवार्स आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट फैशन स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर सारे का सारा हाथ का काम है, क्रिस्टल्स, कोरा, दबका, रेशम का काम है। इसके अलावा शलवार के ऊपर आपको बहुत हैवी काम नज़र आएगा, ये आपको पांचे के ऊपर बहुत हैवी काम नज़र आएगा। क्योंकि हैवी पांचास आर इन नाउ, दोज आर इन जी। ये आप देखें सारे का सारा हाथ का है। अगर सिर्फ आपने बड़े हैवी इयररिंग्स पहन लिए तो वो भी काफ़ी हैं, वरना एक स्मार्ट सा शॉर्ट सेट भी पहना जा वरना सकता आप है। इसके साथ प्योर, जिस तरह आपके पास डायमंड वाली लुक के साथ भी होता है, तो अगर आप सिंपल एलिगेंट डायमंड टाइप के इयररिंग्स भी पहन लेते हैं, ये देखें जैसे कि ये वाले भी छोटे इयररिंग्स हैं, ये पूरा सेट नहीं, अगर पूरा कोई सेट नहीं, शादी का कोई फंक्शन है तो ये देखिए जस्ट इतने इयररिंग्स इतने इयररिंग्स आप पहन लें। क्योंकि और अगर आपके पास पूरा सेट है तो आप पूरा सेट भी पहन सकते हैं, बट वो ये क्योंकि हायर नेक है तो वो थोड़ा सा इशू हो सकता है। अब इस येलो की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये भी अब थोड़ा सा जिसने टोन डाउन करके चीज़ को पहनना है उसके लिए हमने ब्लॉक प्रिंट्स भी रखे हुए हैं। शिफॉन के ऊपर ब्लॉक प्रिंट है, इसके साथ आज़ार पैंट है, इसके साथ जो दुपट्टा है दैट इज़ अ कलरफुल दुपट्टा जो कि चुनरी और उसके ब्लॉक प्रिंट के साथ हम लाते हैं, जो कि और ये देखें ना, आप प्लेन स्ट्रेट पैंट भी पहन स्ट्रेट सकते हैं, पैंट्स इस तरह स्ट्रेट करके ना। पैंट्स भी आप बैक थोड़ी सी इसकी हमने डीपर रखी हुई है विद टेसल्स। इसको हम अकॉर्डिंग टू चॉइस ऑफ अपने पर्सन के क्लाइंट के हिसाब से हम इसको वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा प्रिटी है जी। अब इसके साथ हम ज्वेलरी क्या पहनेंगे? अच्छा, ये भी देखिए ये आ गया जी आपकी स्कर्ट जो कि ऑर्गेन्जा के अंदर है। इसका प्रिंट भी बहुत मज़े का है, हमारा पर्सनलाइज प्रिंट है और उसके ऊपर हाथ का हमने काम किया हुआ पर्ल्स का। साथ में आपका आ गई चोली विच इज़ ऑल्सो अ मॉडर्न कट, और इसके ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ तक स्लिप हमने अटैच की हुई है और ऊपर वाली जगह पे स्लिप नहीं है। अच्छा, तो that ये is also- अगर आप चाहें तो ये मतलब इसको लॉन्ग इयररिंग्स भी पहन सकते हैं और शॉर्ट ये टॉप्स भी पहन शॉर्ट भी सकते हैं, पहन depend सकते हैं, on- और Short से प्योर ज़्यादा अच्छा पर्ल भी आपके साथ में जा सकते हैं ना। इसमें अब भैया gold ये pearl देखें, जैसे कि इस टाइप के अक्सर लोगों के पास होते हैं, अब ये देखिए कितना इसके साथ प्रिटी लग रहा है। बिल्कुल। आप इसको मॉडर्न या ट्रेडिशनल दोनों में लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दिस इज एन आउटफिट दैट आई रियली लाइक एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई। कुछ लोग होते हैं जिनको वाइब्रेंट कलर्स बड़े पसंद होते हैं। बिल्कुल, अब ये आप ढोलकी पे पहन सकते हैं, किसी की शादी के इवेंट पे शादी पहन पे पहन सकते हैं। सकते हैं, मेहंदी पे पहन सकते हैं। ये ऐसे है कि जिस तरह, अच्छा दिस आउटफिट लुक्स लाइक इट्स मेड फॉर जुगन बाय द वे, जैसे आपने साथ लगाया ना, तो टूटी मस्टर्ड फ्रूटी, ये मैं बोरो भी कर रही हूँ आज ही मस्टर्ड मिसाल शर्ट, साथ में वो है हमारा शॉकिंग पिंक ट्राउजर है, साथ में हमारा दुपट्टा जो है वो है हेलो ग्रीन। एंड इट गेट्स टाइड टुगेदर। इज इट, ओह माय गॉड, वाओ, मैं बता रही हूँ ना आपको, मुझे आपने कोई- तो देख के बनाया है ना। मुझे को खास सीरियसली नहीं लेता, लेकिन कसम से कभी कभी चीजें वर्क कर जाती हैं। नहीं नहीं they do। रेड, अ कलर दैट एवरीवन लाइक्स एंड लव्स। अच्छा, ये बहुत स्टाइलिश लॉन्ग शर्ट है, अलॉन्ग विद इसमें आप ये देखेंगे क्रिस्टल का हैंडवर्क है सारे का सारा, और ये पॉकेट्स वाली शर्ट है, इसके साथ स्ट्रेट ट्राउजर है, लॉन्ग लेंथ शर्ट है, छोटे स्लिट्स के साथ, बहुत स्टाइलिश तरीके से आप इसे कैरी कर सकते हैं। इसके साथ पूरा हम सेट भी पहन सकते हैं क्योंकि बिल्कुल प्लेन है, और सिर्फ इयररिंग्स भी पहन सकते हैं, और इसके साथ सिल्वर का टच भैया है तो मैं सिल्वर आपको का एक भी। बात बताऊं, थोड़ा सा इसको स्टाइलिश मुझे- कर मुझे क्या अपील कर रहा है ज्यादा इसके साथ, क्योंकि इस पे काम सिल्वर है तो सिल्वर भी कर सकते हैं क्योंकि अगर हम आते हो मना लिए देखो जी जी बिल्कुल, ये वाला जो सेट है, अगर हम जी, अगर बिल्कुल। सेट की तरफ जाते हैं, वैसे तो गला एम्बेलिश्ड ये है, देखिए। लेकिन अगर आपने उसके साथ एलिगेंट एम्बेलिशमेंट बिल्कुल, ये करनी है तो ये देखें आपके साथ ये वाला भी आ जाता है। बिल्कुल। एंड अगर आपके पास वेडिंग का रेड सेट है तो वो भी इस यूटिलाइज तरह के स्टड्स भी आप कर सकते Blue हैं, भी लेकिन कर सकते थोड़े से हाँ चंकियर स्टड्स जो होते हैं ना Chunkier studs आजकल जो इन है। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। अच्छा, ये भी हो गया हमारा, ये लीजिए।
जी। अच्छा, ये अब आप देखेंगे ये गोल्ड है, इट्स अ वेरी सटल, जो इसका बेसिक कैनवस है दैट इज़ अ सटल कलर। उसके ऊपर हमने फिरोजीज, रेड्स और वो सब कलर्स यूज़ करके और इसकी लो स्लिट्स हमने लिखी हैं, जिसके नीचे भी आपको काम नज़र आ रहा होगा। इसमें हाथ का काम और मशीन का काम मिक्स्ड है, और इसके साथ जो दुपट्टा है वो आप देखेंगे उसके हमने नेक पे इस तरीके से वर्क किया हुआ है, जो कि आप जब नेक पे पहनेंगे तो आपको गले में कुछ पहनने की ज़रूरत रहती नहीं है वैसे। और आप इसके साथ ये वाले जो हाँ, ये कितने प्यारे earrings हैं, ये भी पहन के सकते साथ हैं। जाएंगे फिरोजे के साथ भी सबसे बहुत अच्छा प्यारा लगेगा। लगेगा इसके साथ, ब्लूज के साथ ये बड़ा प्यारा जाएगा। बहुत प्यारा। यू सी इस किस्म के दीज स्टड्स आर वेरी प्रिटी। मतलब ये हो गया, यू कैन एक्चुअली डू बहुत अच्छे, वेरिएशंस। बिल्कुल। अच्छा, एक ये मैंने शॉल जरूर दिखानी थी जी। बिकॉज आई वांटेड टू डिस्कस दिस। Yeah. देखिए, ये अगर इस तरह की एक शॉल आप व्यूअर्स बनवा लेते हैं ना, एक आप ऐसी शॉल अपने लिए बनवा लें, आप इसको 10 जोड़ों के साथ पहन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप देखें ना जानू, बात ये है कि आपने पीला जोड़ा आप प्लेन येलो बनवा लें बिल्कुल। और एक आप प्लेन पिंक कलर का बनवा लें, आप इसी दुपट्टे के 2 या 3 आउटफिट निकाल सकते हैं। इसके साथ प्लेन रॉसल के लोग सूट बनाते हैं। वही कह रही हूँ, उसको प्लेन हाँ, रॉसल के 2 आपने सूट बना लिए, आराम good से to आपका go। आपने शलवार, आजकल देखिए शलवार है, प्लेन रॉसल के आपने शलवार कमीज बनाई, उसके साथ दुपट्टा आपने और ये पेयर अप कर ट्रेडिशनल, लिया। ये देखें स्टेप में झुमके हैं। हाँ, ये बहुत प्यारे इसके सहारे साथ वाले है, झुमके सहारे वाले बहुत झुमके अच्छे जा लगते सकते हैं। क्योंकि चादर ऑलमोस्ट आपने जस्ट हाँ, अपने आप को कवर करना होता है। बिल्कुल। आँख के कान जो है वो खाली बिल्कुल। एक्सपोज हो रहते हैं, गला वाला नहीं एक्सपोज हो बिल्कुल। रहा था। उसमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट पीस होना चाहिए कि जो मतलब स्टैंड आउट नज़र करे, आए। बिल्कुल सही बात। और देखो ना मलाल, इसके साथ मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपने एक प्लेन रॉ सिल्क का पिंक सूट बना लिया बिल्कुल और फिर आपने एक शरारे वाला ऑरेंज बना लिया, बिल्कुल। अगर 2 आपके पास बिल्कुल कोई अपनी मुख्तलिफ आउटफिट्स हो गए। हाँ, अपनी मेहंदी का आपके पास कोई येलो पड़ा है, अपनी बहन की मेहंदी का कोई येलो पड़ा है, आप उसके साथ पेयर अप कर सकते बिकॉज हो। वो पूरा हैवी पहनना जो है ना, वो फिर मतलब टू बहुत मच हो जाता है too जब much पूरा हो का जाता पूरा है। बंदा जी, पहनता है। तो इस तरह की मैं तो हमेशा रेकमेंड करती हूँ, एक शॉल कुछ इस टाइप की चीज़ होनी चाहिए ज़रूर। जी जी। और इसके ऊपर और ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों को बड़े ध्यान से रखना चाहिए क्योंकि ये बड़े खूबसूरत स्टेटमेंट पीसेस होते हैं। अच्छा, अब ये आ गया क्रिस्टल वर्क। क्रिस्टल दोनों दिखाना दोनों। अच्छा, क्रिस्टल वर्क में क्या है कि आप ये वाले जो आप क्रिस्टल आप इसमें देख रहे हैं पिंक में, ये ऑम्ब्रे पे डाइड है, इट्स ऑल फुली हैंड वर्कड। इसके अंदर क्रिस्टल्स डिफरेंट साइजेस के हमने यूज़ किया, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी, आपको शाइन से पता लग रहा होगा। मैं तो ये रमज़ान में पहनूंगी। बिल्कुल, आपने लाजमी पहनना है। और इसके साथ दुपट्टे पे किरण लगी हुई है जो कि इसे ट्रेडिशनल लुक देती है। लॉन्ग शर्ट है तो वो आपको पता है लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो एलिगेंट ही लगती हैं, वो अलग बात है आजकल ज़रा शॉर्ट इन हुई हुई ये है, बट देखिए, लॉन्ग ये शर्ट इसके साथ हमेशा जाएंगी। एलिगेंट लगती है। ये दोनों के साथ जाएंगी हाँ जी, भैया। दोनों के साथ जाएंगे, लेकिन हाँ। इसके साथ मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। एंड दिस पीस इज ये बेसिकली फॉर द पीपल जो ये कि ज़्यादा हैंडवर्क की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, मशीन उस तरफ रहना चाहते हैं, तो दिस इज़ फॉर देम। इस तरह के फैब्रिक में ये ज़रा हम अफोर्डेबल करके बना देते हैं। दिस इज़ अ बिट यू नो एट द कॉस्टली साइड। ये देखिए ना, ये आपका इसके साथ ये भी हो बिल्कुल। सकता है। इसके साथ आपने शॉर्टर इयरिंग, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये अगर मैं Yes. मतलब रमज़ान के अपने प्रोमो के लिए अगर पहनूंगी तो ये वाला पहनूंगी बिल्कुल। विद दीज ये इयरिंग्स। बहुत इट्स वन ऑफ द पीसेस जो आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप बहुत दफ़ा इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स नेवर गो आउट ऑफ फैशन। अच्छा, बाकी आई डोंट थिंक विल बी एबल टू कवर। आई डिड वांट टू टॉक अबाउट द ग्रीन वन एज वेल, क्योंकि पिंक्स हमने आपका और मेरा दोनों का फेवरेट है, तो वो हम दिखा झल्ले हो जाते हैं। अच्छा और ये अच्छा, दिस इज़ एक आप सोच लें एक फ्यूजन ड्रेस कह लें इसको। ये कलीदार भी और एक फ्यूजन ड्रेस भी है। इसको फ्रंट से हमने फुल ओपन किया हुआ है और इसके साथ हमने शरारा दिया हुआ है जिसके ऊपर गोटा वर्क है। तो ये इस तरह हम कॉम्बिनेशन करेंगे। बैक से थोड़ा सा इसका मोटिफ है, स्लाइटली डीपर नेक है जो कि नहीं डीप ये करना बड़ा चाहते हैं उसको परफेक्ट हम। है। हाँ, ये देखें, ये स्टेप में झुमके हैं, ये ज़रा ट्रेडिशनल में हो जाएंगे। ये मॉडर्न से अगर पहनना चाहते हैं तो ये इयरिंग्स पहन सकते हैं, और एक बड़ा शॉर्टर सा सेट है, अगर आप चाहें तो ये भी पहन सकते हैं। छोटा सा दैट ना, इज जो लुकिंग वेरी चोकरिश क्यूट। टाइप, दैट इज लुकिंग वेरी closer to the neck. बिल्कुल। So the thing is, ultimately, thank you Manal. Thank you so So much. the fact is, आपके पास options and variations हैं। देखिए viewers, वो ज़माना चला गया है जहाँ पे डिज़ाइनर जो है आप जाते हो सूट लेने के लिए तो वो आपको 10 लाख का जोड़ा बता देता है। अब आप जा सकते हैं, और ये तीनों डिज़ाइनर्स की सबसे प्यारी बात ये है, इंक्लूडिंग आर ज्वेलरी डिज़ाइनर, बल्कि चारों डिज़ाइनर्स की, कि वो आप जाएं और बताएं जी मेरा ये बजट है, मैंने मेरा ये इवेंट है। ये वो वाले डिज़ाइनर्स हैं जो आपको अकोमोडेट करेंगे। बहुत से ऐसे डिज़ाइनर्स कहते हैं जी हमारा ये डिज़ाइन है, ये हम आपको 14 लाख का है, चले हम आपको 13 में बना देंगे। तो भाई 14 से 13 इतना फ़र्क नहीं होता जब लाखों की बात कर रहे होते हैं आप। सो आप जाएं, अपना बजट बताएं कि जी मेरे ये ओकेजन्स हैं, एंड लेट द डिज़ाइनर्स कम अप विद ऑप्शंस, राइट शमाला? सही कह रही हूँ ना। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम आपस में एक दूसरे को
अकोमोडेट करते हैं एंड आई ऑलवेज लाइक वर्किंग विद फीमेल डिजाइनर्स बिकॉज वो हमारी फीमेल बॉडी टाइप्स को भी बहुत अच्छे अंडरस्टैंड करती है। बिल्कुल। सो हमें ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन ओ एंड ऑफ कोर्स हैंग ऑन, किचन में हमारी प्यारी सी हिबा ने कब का राइस बोल तैयार किया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। जी हिबा। जी सब कुछ बिल्कुल रेडी है, राइस बोल भी और DIY स्टेशन भी। Awesome. Thank you So so much. thank you so much. And वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। नेल्स क्या, मैं तो तब से साहिबा के बालों से ही खेल रही हूँ। व्हाट ब्यूटीफुल है यू हैव माशाल्लाह एंड गॉर्जियस टेक्सचर। थैंक यू। जब से माँ बनी हूँ ना बेटी की, तब से बड़ी ये चीजें नोट करना शुरू हो गई। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। तो मैं छोकड़े जाऊँ लगती तो नहीं हूँ। मैं तो इसलिए आपको बेटा बेटा करके बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा तो 18 साल का है ना, तो there's a difference. Okay, so जान बताओ नेल्स के हैं हो गए। अद्धा हाथी गायब हो गया। नहीं नहीं दिखाएं, नेल शो करें। मेरा बच्चा, हाँ लुक योर नेल। आप इसको 3D अच्छा, आप भी, दोनों हाथ दिखाओ। आई वांट अब टू शो इसको बोथ हैंड्स। 3D भी नेल बोल सकते हैं, क्योंकि फॉरेन जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पे भी बहुत ट्रेंडिंग में है, और पाकिस्तान में अब ये स्टार्ट हुआ है। अब तो देखिए आप ना, इसको ज़मीन move- आसमान का आप फर्क है। इसको मूव करेंगे तो ये आपको 3D शेड देगा। और बाय द वे ये तो हमने आपको सिर्फ एक फन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी जी। वांटेड टू डू अ डिफरेंट कलर। Different। यू कैन, ये गोल्ड में भी होता है, ये जी। सिल्वर में भी होता जी। है, रेड, ब्लू, ग्रीन, एनी कलर यू कैन एनी कलर। बट ऑब्वियसली इफ यू वांट, एंड ऑब्वियसली लेंथ पे मत जाए। हमने आपको सिर्फ दिखाया कि किस लेंथ तक आप जा सकते हैं। आप इसको शॉर्टर लेंथ, अब जैसे कि मेरे नेल्स देखें, आप शॉर्ट ये लेंथ में शॉर्ट भी कर लेंथ सकते के हैं। शॉर्ट लेंथ का स्क्वायर है। सो एज अ मॉम मुझे सूट करता है, बट पॉइंटेड, और इसलिए भी क्योंकि नूर को नहलाना होता है, हसन को, यू नो ऑब्वियसली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे स्क्वायर ज्यादा, बट एक्चुअली तो पॉइंटी वाला और ये वाला इन है। ये इन है। फ्रेंच नेल एंड जो कॉर्न शेप नेल होता है वो ज़्यादा चल रहा है। नॉर्मली 1.5 घंटा लगता है, द फैक्ट दैट आपने 40 मिनट्स में रेडी कर दिया, हाई फाइव, ऑसम, ग्रेट जॉब मेरी जान, ग्रेट जॉब। अच्छा, अब चलते हैं शुमाइला जी के पास। और रिजवान भाई, आप अगर आराम से आपको फुर्सत मिल गई है तो भाई बने और ज़रा काम करें आके। ओके, आप हमें पूरी रेंज में लेके जाएंगी। अब हम आ गए कि एक किसी के का फंक्शन है। व्यूअर्स इस वजह से भी अभी कर रहे हैं क्योंकि देखिए फेब के अंदर अब सीज़न चेंज हो गया। आज मैंने वेलवेट पहन लिया, ये आखिरी कोई 2-4 दिन है, वो भी लाहौर में। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे सर्दी नहीं होती वहाँ पे अब लोग आ गए हैं टुवर्ड्स स्प्रिंग एंड समर कलेक्शन। जी जी, अब हम लोग स्टार्ट, आजकल इतने फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। पहले ब्राइडल शावर होता है, फिर मायूं, मेहंदी, कवाली नाइट्स, इतने कब निकाह का हर फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो है हम लोग डिज़ाइन करते हैं। हाँ जी। अब ब्राइडल शावर के लिए ब्राइड टू बी, अब इस तरह से फ्रॉक्स और इस तरह से ये हम लोगों ने डिज़ाइन किए हुए हैं। ये हो गया। अब इसके इस तरह साथ से क्योंकि ऑब्वियसली आपको ज़रा मॉडर्न ज्वेलरी पहननी जी, होगी, of course। ट्रेडिशनल में जाएंगे तो इतना उसके मज़े की लुक नहीं होगी। एंड क्योंकि ड्रेस इतना हैवी है तो इसके साथ तो मेरे ख्याल से टॉप सी वर्क करेंगे। अब जैसे कि ये वाला है, इफ़ यू वांट टू वेयर अ स्लाइटली लॉन्गर टॉप, तो मेरे ख्याल से ये एमेथिस्ट के साथ एक बड़ा खूबसूरत ऑप्शन है, राइट? एग्जैक्टली, इसके साथ जो है वो हेयर डू अच्छा सा हो जाए और जो है बिल्कुल लटें निकल रही हों और बड़ा अच्छा अब ये वाला जैसे बाबी कि- लुक आ रही होती है। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला एक बड़ा ब्यूटीफुल आउटफिट है, इसके साथ आप ब्लूज में भी जा सकते हैं या बिल्कुल प्लेन। ये देखिए और सिल्वर में भी जा सकते हैं। सिल्वर में भी जा सकते हैं। एक्चुअली आइडियली तो सिल्वर ही इसके साथ बेहतर होगा, बट अगर जैसे आपके पास ऑलरेडी ज्वेलरी होती है, देखिए ना हर फंक्शन के लिए बंदा नहीं बना पाता। एंड अगेन रिजवान भाई की ज्वेलरी की बेस्ट चीज़ ये है कि ये बस एक्सप्लेन करें कि ये बना किस चीज़ से हुआ है। तो ये इसमें- मेटल ब्रॉन्ज पे बना होता है और स्टोन सारे रियल हैं और रियल गोल्ड प्लेटेड है। इसकी गारंटी होती है कलर की, स्टोन की, एवरीथिंग। और अगर आपको कभी भी लगे कि कोई इशू है तो आप रिजवान भाई के पास वापस ला सकते हैं और वो आपको उसको रीडू कर देंगे। अव्वल तो मुझे तो कभी कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि मोस्टली जो मैं मॉर्निंग शो पे भी पहनती हूँ, अदरवाइज भी अपनी ज्वेलरी पहनती हूँ, क्योंकि देखिए रियल ज्वेलरी आजकल पहनने का ज़माना भी गिरा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग क्या करते हैं, बच्चियों को दे देते हैं जो उन्होंने सेट सूट, देखो वो जमाना नहीं रहा कि इतना बड़ा सोने का सेट आपने दे दिया, 20-20, 15-15 तोले का afford ही सेट नहीं किया जा यार सकता, उतने में afford ही नहीं उतने किया की उतने में पूरी शादी हो जाती है, जाती बल्कि उससे नई कम गाड़ी में आ पूरी जाती शादी, है। नई गाड़ी आ जाती है तो बंदा अपनी ज़रूरत की चीज़ ले, सोने के सेट का बंदा हाँ और डरता भी रहे कि डरता कभी भी रहे। तो मतलब दैट्स वाई हम रिजवान भाई को बुलाते हैं हमेशा प्रोग्राम पे, बिकॉज वो रियल ज्वेलरी की लुक होती है, बट आपको टेंशन नहीं होती। अब ये क्या, ये हो गया मायूं? ये माइयों के लिए नहीं सॉरी, मायूं का एक और भी है।
सॉरी, एक माइयों का हाँ ये जी, भी है। ये भी माइयों का, हाँ। ये भी माइयों का के पे कैरी किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप लाइट में जाना चाह रहे हैं, नहीं ज़्यादा हैवी लहंगे वगैरह के लिए लुक आप बचा के रखना चाह रहे हैं ब्राइड के लिए, तो फिर ये शलवार के साथ एक ट्रेडिशनल लाइट सा हो जाता है। बिल्कुल, और ये मैं ज़रा खोलना चाह रही हूँ ताकि मैं आपको एक्चुअल वो जो है उसकी शर्ट भी दिखा सकूँ। ये देखें, ये आपका, ओ किथे गया, तुसी बाहर निकलो, ये देखें, हाउ ब्यूटीफुल। एंड बाय द वे, कहा तो मैंने सबको था कि मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अब मैं कौन सी चीज़ कहाँ पहन रही हूँ आपको बता रही हूँ। तो मैं अपने माइयों पे, अब मतलब असल वाले नहीं, वो ड्रामे वाले में ये पहनने लगी हूँ। ये देखिए, ये इसके साथ जैसे इसमें गोटे का काम है तो ये कुंदन और के, हमने ये वाला पूरा सेट भी डिसाइड किया है, इसका बट सेट इसमें तो दिखाओ। पूरा सेट पहनेंगे। हाँ जी, पूरा सेट इमरान भाई, पहनेंगे, हम पूरा हाँ जी, सेट पूरा पहनेंगे सेट इसके क्योंकि साथ, ये साथ लहंगा है, चोली है, ये चोकर है, क्योंकि ये वो देखिए। देखे ना टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदरवाइज भी, अब ये देखे ना, ये पूरा का पूरा जो है ये गले में कितना खूबसूरत लगेगा। तो ये पूरी आपकी लुक बन गई, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। ट्रेडिशनल आपने एड़ी वाली कोल्हापुरी आउटफिट, कोल्हापुरी वो पहन लिया। अच्छा जी, मैं अपने कपड़े को साइड पे कर लूँ ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ज्वेलरी भी A1 मैच होगी। बस देखे ना, बहुत अच्छी। ज्यादा क्यूट ना बने, ब्रेक पे हम सबने मिलके ही किया है। अच्छा, ओह आई लव दिस, ओह माय गॉड, इट्स सो प्रिटी। ये है जी हमारी निकाह, आजकल निकाह के लिए वाइट लोग डिसाइड हाय बेतुका दिल चाह रहा है बंदा एक और निकाह कर ले। फैसल को कहती है यार लेट्स रीडू, ओए बिस्मिल्लाह, लेट्स रीडू आवर निकाह। वो होता है ना आप लोग, एनिवर्सरी पे दोबारा से रिमाइंड कर हाँ देते वो हैं होता है ना कि मतलब जिसको वाउस को रिन्यू करना कहते हैं। ऑब्वियसली आप निकाह नहीं फिर करते, बट आप उसको वो करते हैं। ये हाउ प्रिटी। ये देखिए, ये सारे निकाह के इवेंट के लिए होते हैं, वाइट कैरी करती हैं आजकल। अच्छा, अब अच्छा जी, लेकिन देखिए उसके, निकाह के हाँ, साथ आई वुड ज्वेलरी जो है ना वो कॉन्ट्रास्ट इट इसको विद कंट्रास्ट ग्रीन। ग्रीन, आई वुड कॉन्ट्रास्ट इट विद ग्रीन, क्योंकि यूजुअली लोग वही करते हैं। जिस तरह हमने अभी वो व्हाइट वाला सेट दिखाया, वो भी आप वो पहन भी सकते पहन सकते हैं। हैं, अगर लेकिन वाइट ऑन वाइट नाउ ये जो कंट्रास्ट है ये बहुत अच्छा ये लगेगा, ये पॉप अप करेगा Yes, ना, पॉप अप करेगा और ज्वेलरी भी क्योंकि इससे एक enhance बड़ा होगी। मेमोरेबल इवेंट होता है निकाह किसी का भी लाइफ में, तो अब उसके हम भी- होना तो चाहिए, अब ड्राना ना हो, वो एक और बात अब है। मेहंदी पे हम थोड़ा सा हम चेंज कलर देना चाहिए हमें। ग्रीन हम भी अगर वो- आप, अब देखिए ना हाँ। गर्मियों में जानी नहीं पहने जाते इतने डार्क Dark कलर्स, colours। और वो वाले कलर्स जो मतलब चुभे लिटरली आंखों में, अच्छा, अब ये देखें, और स्पेशली अगर डे का फंक्शन हो तो। ये अब देखें लाइट सा है, लाइट कलर के साथ है, लेकिन फॉर्मल लुक भी आ रही है, इसकी फैंसी लुक आ रही है। और ये देखें, ओह वाओ, आइडियली उसके साथ मैच भी हो गया। सो द पॉइंट इज यू डोंट, एंड ऑल्सो व्यूअर्स इतने हैवी कपड़ों में चले जाते हैं कि फिर जब आप ब्राइडल पहनते हैं और वलीमे का, आई थिंक यू गर्ल्स विल आल्सो अग्री विद दिस, कि देखो ना, अब ये मैं आपको, आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आप ये अपने माइयों पे पहनते हैं, आप तैयार भी लगेंगे, बट इतने ओवर तैयार नहीं लगेंगे कि सजा दी होती है, ऐसे लगता है जिस तरह ब्राइड बेचारी को कोई हिल ही नहीं सजा है, पाता। और उसको 4 बंदे चाहिए उसे पकड़ने के लिए कि वो किसी भी टाइम गिर सकती है। एक इवेंट आप जरूर ऐसा रखें अपनी बारात का, जिसपे आप हो, या शेंदी, बट जब आप, बट इवन शेंदी पे फिर आप एंजॉय नहीं कर पाते। अच्छा, फिर हम आ गए, फिर क्वाली नाइट्स वगैरह आजकल चल रही हैं। अच्छा ये लेकिन वो, कैन आई हाँ। टेल यू समथिंग, मैंने एक ब्राइड को देखा, उसने मेहंदी पे ये कलर पहना हुआ था, आइस ब्लू टाइप था, यही टोन थी, बल्कि यही टोन थी वो, आइस ब्लू से ज्यादा इट वाज मोर लाइक दिस कलर। यार मतलब इतनी वो अच्छी लग रही थी, और आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज बाकी सब ने जो है वो कलर्स येलो और ऑरेंज पहने हुए थे। अब वो टाइम नहीं रहा, जिसका जो दिल कर रहा है ना वो कैरी कर रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि हम स्पेसिफिक कोई कलर कर सकते हैं, हमें जो जिसको सूट करता है। अब किसी को येलो कलर नहीं सूट करता, तो वो ज़रूरी है कि उसने येलो ही कैरी करना है माइयों मेहंदी पे, तो वो अदर कलर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, एंड वही तो चीज़ है ना, चीज़ यार वो पहनो जो सूट करती है। लाइक वी गॉट दीज, अच्छा नाउ व्हेन लेट्स, और बाय द वे ये वलीमे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कलर्स पहने जा सकते हैं, बट लेट्स गो इनटू बारात। 2 बारात के बड़े खूबसूरत हमारे पास ऑप्शंस हैं टिपिकल रेड में। अच्छा, आई एम अ बिग फैन ऑफ टिपिकल रेड, आई एम। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यार, हर बंदा नहीं पहन सकता, हर बंदा कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम। ब्राइड तो रेड में ही खूबसूरत लगती है। अब देखिए ना, ये जैसे कि ये वाला मैंने अपने लिए सेलेक्ट किया है फॉर माई, जो प्ले के लिए मैंने आपको बात कही थी कि अपने फॉर माई ब्राइडल। एक और ऑप्शन भी था जो आपने कहा था कि जुगन ये वाला भी है, बट ये हैवी बहुत है। हैवी हो जाता है। अब देखो, हर बंदा अपने मिजाज के हिसाब से तैयार होता है, राइट? आई डोंट वांट टू वेयर समथिंग सो हैवी कि मैं हिल जुल ना सकूं। सो ये एम्ब्रॉयडरी के साथ
हम लोग And मतलब so embellishment पे wearable, चले तो ये हाँ देखिए। ये इतना 50-50 किलो का सूट कौन पहने यार? और इसमें लाइट सी टेल भी आ रही है, डबल फ्लेयर भी आ रहा है, आपको सारी चीज़ें भी हमने दे दी हैं और एक लाइट वेट है जो जिसको आप इजी कैरी कर सकते अब मेरे जैसा बंदा, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इसके साथ ये सेट पहनूंगी, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी एक थी कि मैं कॉन्ट्रास्ट भी उसके अंदर ऐड करूं, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग। इंशाल्लाह व्यूअर्स अगर जो शेयर भी real, करेंगे शुमाइला मतलब, पिक्चर्स आगे जाके आपके साथ। ब्राइड किसी ने पहनना है तो ये भी पहन सकता है, इसके साथ बड़ा ट्रेडिशनल किस्म में झूमर है, वो अब मैट देखिए ना फिनिश ये में डार्कर देखिए। वाला था जरा शेड, इसके साथ आप ये भी पहन सकते हैं, आप Full इसके नहीं इसके साथ नहीं, इसके साथ तो ये बिल्कुल ही हाँ, परफेक्ट बिल्कुल जा रहा है। परफेक्ट जा रहा है। अब इसमें ये देखें ये इस सारा लहंगे पे सिर्फ जो है सीक्वेंस का काम है एंड पे पर्ल्स का काम है। एंड ठीक इट है? लुक्स ब्यूटीफुल एंड अगेन वेरिएबिलिटी व्यूअर्स प्लीज, हम लोग बना लेते हैं, देखें ये बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जब आपने आगे जाके फिर इसको पहनना है तो यू विल हैव टू ब्रेक इट इनटू 2 आउटफिट्स। बिल्कुल। और मैं बल्कि इससे मैं कहती हूँ कि आपके ड्रेसेस ऐसे होने चाहिए जो कि आप नेक्स्ट टू भी कैरी कर सकें। बिल्कुल। एक दफ़ा आप पैक करके ना रख दें इस चीज़ को कि आप वो तो फिर संदूक की जीनत हो जाते हैं। बिल्कुल। और मैं बल्कि इस चीज़ को कहती हूँ कि जो हमारी मदर्स के ड्रेसेस थे वो लड़के करवाते हैं ना, गाड़ियाँ मॉडिफाई करवा रहे होते हैं, मैं कहती हूँ लड़कियों को ड्रेसेस मॉडिफाई करवाने चाहिए अपनी आई mothers अग्री के। विद यू, आई अग्री विद यू 100%। पहनो वो जो आपको सूट करता है। और देखिए डिज़ाइनर्स की सबसे खूबसूरत बात ये होती है, आप इन तीनों में से किसी के पास जाएं और उन्हें कहें कि जी मैंने अपने आउटफिट जो है वो इस टाइप का पहनना है, आपको वो मैनेज कर देंगे। बिल्कुल हाँ, ये जो है जैसे अगर आपको ये बड़ा पसंद आ रहा है लेकिन आपको हैवी लग रहा है तो आप कह सकते हैं जी इसको थोड़ा लाइटर कर लाइटर देंगे। कर दें। जुगन मैं यहाँ एक बात ऐड करूँगा, हमारे पास ऑफर ये है कि हम जो ब्राइडल सेट है ये वापस रिटर्न भी कर लेते हैं। क्या ये मतलब, मतलब कैसे? काबिल वापसी है, इसकी वैल्यू रीसेल वैल्यू की काबिले वापसी है। यस, काबिले वापसी है, ये भी तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा क्योंकि उस पर गोल्ड चढ़ा होता है तो गोल्ड की वो तो काबिल वापसी है, रीसेल वैल्यू है उसकी। अब ये देखें, अब ये आपके आ गए उसके वलीमे वलीमा के। वलीमा ड्रेस। अब ये देखिए गाउन के साथ है, पीछे लहंगा है, ठीक है, नीचे लहंगा पहन ले, आगे ऊपर से गाउन है और ये भी बहुत लाइट सा है और लेकिन फुल हैवी लुक दे रहा है लाइट लेकिन हैवी लुक दे रहा है। ठीक है, लहंगे के साथ अब इसे कैरी करें, ये मैक्सिस में आप चले जाएं। ठीक है, ये उसके लिए ये शैम्पेन से वो जो end अब ये वाला देखें ना, ये शैम्पेन कलर के अंदर जो एक सेट है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इसके लिए बना हाँ, हुआ। बिल्कुल, ये देखिए। और ये बाय द इसकी वे earrings हैं, ये earring ठीक है, अगर दुल्हन लगाना चाहती है, वलीमा है तो झूमर भी लगा सकती तो झूमर भी लगा सकती ठीक है। है, हर बिंदिया बंदे का होता है, हाँ कुछ जी। लोग होते हैं जिनको ज्यादा पसंद होती है ज्वेलरी साथ पहनना। अच्छा, ब्लूज के अंदर अब आप देख रहे हैं कि वीकेंड आपने अगर किसी छोटी एलिगेंट चीज के साथ भी जाना है तो ये देखिए बिल्कुल सिल्वर, क्योंकि सेकंड डे पे ना सिल्वर बहुत इन है। आजकल इन है, तो है, लाइट मूड होता है। इसके इयरिंग भी छोटे से हैं और छोटी सी बिंदी है इसकी। छोटी सी इसकी बिंदिया भी है, तो यू कैन इवन डू दैट काइंड ऑफ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लुक। सो द पॉइंट इज अल्टीमेटली आजकल जो है ना आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत सियानी हो गई है और वो जो है अच्छा डिज़ाइनर भी कैरी करना चाहते हैं और हम लोग ये फैसिलिटेट करते हैं कि हमारे पास आएँ और कस्टमाइज़ करवाएं। आप कुछ लेस करवाना चाह रहे हैं काम में, बजट में कुछ और इन्हेंस करवाना चाह रहे हैं, कलर कम्बिनेशंस को डिस्कस करें, हमारे पास डिज़ाइनर्स हैं जो कि बाकायदा आपको गाइडलाइन देंगे कि आप हेल्दी हैं तो आपको ये लुक चाहिए या ये कट लाइन आपको पहननी चाहिए। डिज़ाइनर बेसिकली यही काम है डिज़ाइनर का कि वो गाइड करें। डन। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शुमाइला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। मनाल, थैंक यू सो मच। I love you, मेरा बच्चा. You know you are one of my close friends also. Then Sumaira, it was lovely meeting you on this forum today, and inshallah we'll keep having you back. Rizwan भाई and नवीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान भाई आप हमेशा आते हैं, accommodate करते हैं, we're grateful. And साहिबा अरसलान, great job. थैंक यू, आपका एक्चुअली फिजिकली करने वाला काम था और आपने ऐसे ऐसे किया। आई एम सो इम्प्रेस्ड। Thank you. एंड आई थिंक आई डेफिनेटली बी गोइंग टू हर नेक्स्ट फॉर माई नेल्स, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वट ये है कि नेल्स के लिए जाओ तो ऐसे लगता है जैसे काले ब्लैक होल में चले गए और पता नहीं कब निकलोगे वहाँ से। सो क्विक, साफ सुथरा और नीट हाथ तो होना चाहिए लेकिन उसके साथ क्विक भी। सो ग्रेट Thank you जॉब so साहिबा। नायाब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें बर्दाश्त किया और एक हाथ कराया और दूसरा नहीं कराया। एंड देन ऑफ कोर्स हुर, थैंक यू, bless you. I hope that everyone has a fabulous weekend.